there is no magical formula that will cut the stock from, you can say, 10% to say, मतलब आपके 50 स्टॉक 30 स्टॉक की लिस्ट को 5 स्टॉक कर दे। ठीक है, ये मेरा मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि स्कैन्स ऐसे होने चाहिए कि 4 ही स्टॉक आए, राइट, ऐसा स्कैन संभव नहीं है मार्केट। द पर्सपेक्टिव ऑफ सेटअप का साइज क्या है, सेटअप कितना बड़ा बना है, वो उसका कंसोलिडेशन का डेज क्या है, उसका एक दिन के अंदर क्राइटेरिया चेंज होगी, ये सारे फ्लॉड कंसेप्ट। थिंक फ्रॉम द पीपल, डोंट लुक एट द पीपल, डोंट लुक एट द प्राइस, डोंट लुक एट द चार्ट पैटर्न, लुक एट द पीपल, राइट। इन लोगों को ये जो गैप डाउन हुआ, ये जो सेल ऑफ हुआ, क्या इसने इनफ थ्रेटन नहीं किया है कि तुम्हारा स्टॉप हिट हो सकता है, तुम्हारा प्रॉफिट जा सकता है? इसने हाँ भी विक्रम। बाइंग एग्जॉस्टन नहीं दिखाया अभी तक, तो कंसिस्टेंट So बाइंग है one तो। thing I'm seeing बहुत here अच्छा is पॉइंट है। ओके बट सी द ओके। थर्ड बार वेर इट इज एक्चुअली रिवर्सिंग कंप्लीटली। ओके, अभी सिर्फ ये लास्ट का 4 बार देखोगे ना मनीष, ओके, where is my bias coming to? I would actually want to short in Tejas, but actually want to go long in Sterling. ओके। दोनों के कंसोलिडेशन क्वालिटी इसमें फर्क दिख रहा है। सो इसमें जब वेलोसिटी अगर डे ट्रेड जैसे आप कर रहे हो ना दुष्यंत, यू कैन नॉट कीप द सेम स्ट्रैटेजी विच यू हैड केप्ट से बिटवीन 9:15 to 9:30 एंड अप्लाई इट आल्सो बिटवीन 11 to 1 काइंड ऑफ अ मार्केट। Hi, Chirag. Yes. My question is around, after scanning, how do you, you know, again narrow down to the stock which you need to enter? Because when you discussed about that 2 p.m. scan, right? You actually just went to all the stocks, and I think within 1 second you decided, okay, this is a low volatility stock. We might not enter here. So how do you decide on it? Is it a discretion, or is there a systematic way to look at after scanning? Because most of the times, one issue that I have is that I try to overfit my the urge to trading with the list of stocks, because I feel like this stock anyway came in the scan, so there might be something in it. I'll overthink, and I'll try to fit that stock into my eventual trading list, and often I get wrong. And so how do you narrow down the last bit, like ठीक है, एक तो एबल क्या है कि मैं डे मतलब प्रायर डे ऐसी लिस्ट बहुत ज्यादा नहीं बनाता हूँ जो सेटअप देख के मैंने बनाई हुई है कि 5 स्टॉक मुझे कल ट्रेड करने। ठीक है, मेरा ज्यादातर जो डिसीजन होता है ना वो लाइव मार्केट में होता है कई बार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे ये इजी मनी से मैंने स्टॉक सीधा छांट लिए ना, या जो भी सोर्सेज से मैंने जो मेरे पसंद के स्टॉक्स हैं वो मैंने यहाँ छांट लिए। ठीक है, अब जब कल ये मार्केट खुलेगा, राइट, तो मैं रफली क्या करता हूँ, जैसे एसटीएल टेक आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी मेरा रफ क्राइटेरिया वाइज छांटना इतना ही होगा कि मैं एसटीएल टेक में इंटरेस्टेड हूँ या नहीं। यदि मुझे लग रहा है कि एसटीएल टेक है एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो मैं उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डालूंगा। ठीक है, ये वो स्टॉक है जो मतलब आप ये समझिए कि यहाँ यदि मेरे ट्रेड्स है, यहाँ पे 2 ट्रेड है, मतलब एकदम रेडी टू ट्रेड है जिसमें मेरे ऑर्डर्स हैं, या आप ये समझिए कि जहां मैंने मतलब ये समझिए कि एकदम ट्रेड करने के लिए एकदम रेडी स्टेट में है, वो 2 ट्रेड में जाएगा। और प्रायोरिटी लिस्ट में मेरा वो स्टॉक आएगा जो कि अभी तुरंत में एकदम प्रायोरिटी में है, लेकिन मतलब वो अभी तुरंत मैंने ऑर्डर नहीं डाला। ठीक है, या एकदम लास्ट लिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जैसे अभी अभी मान लीजिए मैंने कल शाम में ये लिस्ट बनाई है, तो मैं आपको एक बार पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इस स्टॉक को देखिए, इस स्टॉक का दोनों दोनों साइड से मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ। सबसे पहले ये डेटा सेंटर थीम से रफली निकला हुआ स्टॉक था, अर्निंग के बाद का भी कुछ रिएक्शन था। बाकी क्या था कि आपका जो रिजल्ट आया था, बजट आया था, उसमें भी उन्होंने डेटा सेंटर वाली बात बोली, कुछ और एक्सपेंशन आपका मार्केट वो जो इंडिया यूएस डील वाला न्यूज था उन सब की वजह से आया। स्टॉक जो दोनों इस थीम में दोनों ऊपर है आपके, है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो आप मोटा मोटी ये भी एक पार्ट रहता है आपके अवेयरनेस का, मार्केट अवेयरनेस का, कि एक ऐसी थीम का स्टॉक है। ठीक है, अब आप यदि इसको देखेंगे, इसका एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ तक ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरा मार्केट है इसलिए थोड़े रेट पास जाते हैं आपके। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये स्टॉक एक सेटअप बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हम लोग इस सेटअप को देख के हम लोगों को लग रहा है कि एक सफिशिएंट सेटअप है टू ट्रेड?
That is the key question that we will ask. Are we interested in the stock? That is the first question that you should ask. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के 2023 people है ना. Let me ask, how many people find this stock as tradable? Is it tradable? Yes, no, you can write in chat. Yes. Yes. Right. ठीक है, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल आस्क हियर, पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे आस्क करेंगे ना, वो ये कि क्या ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो हम लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में होना डिजर्व करता है. एक चीज याद रखिए, देयर इज नो मैजिकल फॉर्मूला दैट विल कट द स्टॉक फ्रॉम यू कैन से 10% टू से मतलब आपके 50 स्टॉक 30 स्टॉक की लिस्ट को 5 स्टॉक कर देगा. ठीक है, ये मेरा मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि स्कैन्स ऐसे होने चाहिए कि 4 ही स्टॉक आए, राइट, ऐसा स्कैन संभव नहीं है मार्केट में. ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वेस्ट करते हैं. दूसरे लोग बोलेंगे इट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रूल. लास्टली क्या होता है, प्रोसीजरल मेमोरी कहाँ पे काम करती है? प्रोसीजरल मेमोरी वहीं पे काम करती है जहां पे आपका, यदि आप बोलेंगे ओमनी में क्या सेटअप है, तो मैं बोलूंगा ओमनी में कोई सेटअप नहीं है. क्या ओमनी का सेटअप हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे प्रोग्राम में? मैं आपको बोलूंगा आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई सेटअप है ही नहीं जो आप ट्रेड कर रहे हैं, राइट. ये एक ऐसा सेटअप है जो सिर्फ विजुअली आप जब चार्ट देखते हैं ना, देन यू रियलाइज दैट समथिंग इज गोइंग टू गो अप फ्रॉम हियर, राइट. इट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डिस्क्राइब यू थ्रू रूल्स कि ये यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा. बट एज यू सी चार्ट्स, यू इट हेल्प्स यू डेवलप अ विजुअल मेमोरी दैट मेक्स इट वेरी मच इजियर फॉर यू टू फिगर आउट कि यहाँ से एक ब्रेकआउट निकलना बहुत हद तक संभव है, राइट. लेकिन की कैरेक्टर क्या है, आप देखिए इसमें भी क्लीन एक्सपेंशन है, राइट. यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका थोड़ा बहुत, आप कह सकते हैं कि ये टाइटन नहीं है, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये किसी भी तरह से टाइटन है या रेडी टू है. लेकिन यदि आप इस बार को मैं यहाँ ओपन होते हुए देखूं तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा सेटअप है. ये विकप्ले का आइडियल सेटअप हो सकता है जो मैं ट्रेड करना चाहूंगा. लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो सिर्फ विजुअल मेमोरी से आप समझते हैं, क्योंकि आप उस चीज को ट्रेड करें. देयर इज नो बेटर लर्निंग देन टेकिंग अ लॉट ऑफ ट्रेड्स, राइट. जब आप ट्रेड लेते हैं ना तो आप सबसे बेस्ट लर्न करते हैं. तो अब देखिए अब यहाँ क्या होता है, यहाँ मैंने इस एक्सपेंशन को देखा कि यहाँ से आएगा, लेकिन ये किसी क्राइटेरिया में सेट नहीं हुआ. ठीक है, तेजस जो था, तेजस मैं ट्रेड करूंगा ये मैंने सोचा हुआ नहीं था. यदि आप बोलेंगे ना कि इस दिन मैंने तेजस को ये जो गैप डाउन पे ट्रेड किया, मैंने सोचा हुआ नहीं था. मैं लिस्ट स्टॉक्स की इस तरह प्रिपेयर करता हूँ कि जो स्टॉक्स मुझे पसंद आते हैं ना, वो मेरी प्राइमरी प्रायोरिटी लिस्ट में मैं यहाँ डाल देता हूँ. रेस्ट ये सारे स्टॉक्स मैं दिन में आप ये कह सकते हैं कि 100 टाइम्स देखता हूँ. जितने देर मैं मार्केट में हूँ, मतलब जितने देर मैं लाइव मार्केट में हूँ, कोई जरूरी नहीं है मैं लाइव मार्केट में पूरा दिन हो जाए, लेकिन ओपन और उसके बाद ये लिस्ट में वो लिस्ट है जिसको मैं लगातार रेफर करता रहता हूँ. इसमें ऊपर वाली मैं बहुत बार देखता हूँ, नीचे वाली भी मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ कि कुछ टर्न चेंजेस हैं क्या. फिर मैं इजी मनी देखता हूँ कि उसमें क्या चीज. ठीक है, तो अब एसटीएल टेक में पहला क्वेश्चन ये था कि क्या ये एक्सपेंशन ट्रेडेबल है. क्या आप मानते हैं कि एसटीएल टेक एक ट्रेडेबल स्टॉक है? ज्यादातर सब लोगों ने कहा यस. नाउ आई लेट मी आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन, डू यू फील दैट द सप्लाई एब्जॉर्प्शन इज सफिशिएंट इन दिस स्टॉक टू फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ एक्सपेंशन? No. आप लोग अनम्यूट Doesn't करके look बोल like. सकते हैं. डजंट लुक लाइक. अच्छा, ठीक है, प्रोबेबली नॉट. ठीक है, अनम्यूट करके बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज एन इंटरैक्टिव सेशन, कोई दिक्कत नहीं. सर फ्राइडे के दिन एक्चुअली लग रहा था कि वहां से जा सकता है, पर वापस कल के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन लग रहा था कि जा सकता है, बट वापस कल के दिन वापस रिवर्स हो गया. तो थोड़ा लग रहा है अभी कि अभी तुरंत नहीं भाग सकता, मतलब अगर देखा जाए तो. अच्छा, ठीक ये है. ब्रेकडाउन लग रहा है जगदीश की बेसिंग लग रहा है? हाँ बेसिंग, यस. तो सप्लाई और एब्जॉर्प्शन. ठीक है. हम्म. ओके. नहीं, मैं वही सो सोच रहा आई था कि अभी सप्लाई एब्जॉर्प्शन बाकी है. आई हैव अ क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सप्लाई एब्जॉर्प्शन सिर्फ लास्ट डे के बेसिस पे देख रहे हो या पूरे कंसोलिडेशन या पूरे नेचर के बेसिस पे देख रहे हो? पूरे इसके बेसिस पे भी, पर मुझे थर्सडे के दिन लगा था कि यहाँ से जा सकता है, पर वापस ठीक वो है. थोड़ा आ गई इसके लिए. अच्छा, अब एक चीज सोचो कि एक बार से तुम्हारा क्राइटेरिया चेंज हो रहा है कि शायद सप्लाई और आ रही है, क्या ये बार उतना बड़ा डिस्ट्रक्टिव है? हम्म. पहले प्रोबेबली दिन तुम नॉट. बोले श्योर, दूसरे दिन तुम बोल रहे हो कि सप्लाई आ सकती, क्या ये बार इतना डिस्ट्रक्टिव है कि पूरा बिहेवियर चेंज हो जाए?
नहीं। नहीं नहीं। दैट इज द पॉइंट, राइट? अब इसको हम्म एक दूसरे नजरिए से देखो, ठीक है? इट इज 100% अप, परफेक्टली फाइन, यस है ना? यस इट, यदि हम लोग इसके पूरे अप ट्रेंड के कंपैरिजन में कंसोलिडेशन देखें तो बहुत छोटा है, कोई डाउट नहीं, यस यस राइट? इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। हर आदमी ये हम्म बोलेगा कि थोड़ा बड़ा होता तो बेटर होता। नाउ यस थिंक, व्हाट व्हाट इज सप्लाई, व्हाट सप्लाई यू वांट टू गेट एब्जॉर्ब, राइट? कौन सी सप्लाई तुम एब्जॉर्ब करने की बात एक्चुअली कर रहे हो, इसको डाल दो अब मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे, राइट? मुझे ये हम्म बताओ कि ये जो गैप डाउन्स और शेकआउट्स आ रहे हैं, है ना, यस क्या हम्म ये इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उसको इनफ हरास नहीं कर रहे हैं कि वो स्टॉक बेचे, हम्म राइट? क्या वो बेच यस रहा है? नहीं तो सप्लाई है। हम्म थिंक, जस्ट लेट मी गिव यू अ हाँ काउंटर ओपिनियन। ये मत देखो सिर्फ कि तुम्हारा सेटअप का साइज क्या है, दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन ट्रेडिंग, राइट? पीपल स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेटअप का साइज क्या है, सेटअप कितना बड़ा बना है, वो उसका कंसोलिडेशन का डेज क्या है, उसका एक दिन के अंदर क्राइटेरिया चेंज होगी, ये सारे फ्लॉड कंसेप्ट है। थिंक फ्रॉम द हम्म पीपल, डोंट लुक एट द पीपल, डोंट लुक एट द प्राइस, डोंट लुक एट द चार्ट पैटर्न, लुक एट द पीपल, राइट? इन लोगों को ये जो गैप डाउन हुआ, ये जो सेल ऑफ हुआ, क्या इसने इनफ थ्रेटन नहीं किया है कि तुम्हारा स्टॉप हिट हो सकता है, तुम्हारा प्रॉफिट जा सकता है? हम्म व्हाट दे सेड, क्या इसमें वीकेंड होंगे बैठे हुए? अभी लग तो नहीं रहा, मतलब अगर देखें। दैट इज द पॉइंट। हम्म सेटअप, सिर्फ सेटअप कंसोलिडेट होके फुलफिल नहीं होता है, सेटअप लोगों के बाहर निकलने से सेटअप बनता है। सप्लाई एब्जॉर्प्शन सेटअप का पैटर्न क्या है वो नहीं है। सप्लाई हम्म एब्जॉर्प्शन इज अबाउट कि वहां पे लोग जो बैठे हुए हैं उसमें कमिटेड बायस है, नॉन कमिटेड बायस है, क्या नॉन कमिटेड बायस निकल चुके हैं, या कमिटेड बायस अपना कमिटमेंट वापस से रीअफर्म कर चुके हैं, दैट इज व्हाट मेक्स योर सेटअप, हम्म राइट? सो थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एंड देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, राइट? इसीलिए मैं टेम्पलेटाइज्ड ये नहीं रखता हूँ कि मुझे एक स्टॉक को, मतलब 5 स्टॉक को 2 स्टॉक पे कैसे लाना है, 10 स्टॉक को 5 स्टॉक पे कैसे लाना है, 30 स्टॉक को 2 स्टॉक पे कैसे लाना है, राइट? वो हम लोग नहीं यस करते। इसलिए हम लोगों को रियल मार्केट के पर्सपेक्टिव में सोचना है कि पीपल कौन है जो इसके पीछे हैं, देन थिंग्स बिकम फार मोर क्लियरर फॉर यू, ठीक है? ओके। अब ठीक है, अब तेजस, राइट? अब नाउ आई विल आस्क अगेन, राइट? थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, क्या डिमांड सफिशिएंट है? डिमांड पहले थी, अभी फिलहाल इतने नहीं दिख रही। ठीक है, डिमांड पहले थी, अभी फिलहाल इतनी नहीं दिख रही। क्या सेटअप का क्वालिटी खराब हो गया, या सेटअप में सप्लाई एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है? मुझे इतना नहीं लग रहा, मतलब ज्यादा, लग क्योंकि रहा देखो, है, लग रहा है अब्जॉर्प्शन। नहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पर इतना एब्जो मतलब ज्यादा सप्लाई दिख रही है अभी फिलहाल, अगर लास्ट एक हफ्ते ठीक में है, देखें तो। एक बात बताओ, एसटीएल टेक में कंसोलिडेशन छोटा था तो सप्लाई एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं था। अब तेजस नेट में कंसोलिडेशन ज्यादा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? क्या हम यस लोगों ने एक विंडो बहुत नैरो कर दिया जहां हम लोग बोलेंगे कि सेटअप एकदम परफेक्ट है, हम्म राइट? है ना? हम लोगों ने विंडो इतना नैरो कर दिया है अपने राइट सेटअप के क्राइटेरिया का, 5 स्टार सेटअप ये होता है वो होता है, ये ऐसा आएगा तभी सेटअप आएगा, कि हम लोगों ने क्राइटेरिया इतना नैरो कर दिया है कि हम लोगों के यदि वो सर्टेन रूल्स के अंदर फिक्स होगा तभी हम लोग स्टॉक बाय करेंगे, ठीक है? मेरे हिसाब हम्म से ये स्टॉक आज के डेट में ये लूज हो चुका है एक तरीके से, यस ठीक है? मतलब सप्लाई एब्जॉर्प्शन से ज्यादा ये डिमांड इनवैलिडेट कर रहा है इस समय में। तो हाँ मुझे यहाँ पे इसमें ये चाहिए कि इट शुड मेक अनदर लेग ऑफ अप मूव, राइट? हम्म जब ये दोबारा थोड़ा अप ट्रेंड स्टार्ट करे, कुछ और ऊपर जाए, डिमांड के साइन शो करे, देन आई विल बी इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक, यस यस ठीक है यस ना? सो दिस स्टॉक विल नॉट गो टू द क्राइटेरिया ऑफ प्रायोरिटी, हम्म एबल, समझ रहे हैं, Yeah, yeah. राइट? है ना? दुष्यंत, आपका आपका व्यू क्या है? यहाँ इंटरैक्टिव ही है, यू गाइस कैन अनम्यूट एंड यू गाइस कैन टॉक, राइट? सर मुझे नहीं समझ में आया कि इसको आपने इनवैलिडेट क्यों किया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक हाँ है? राइट।
बिल्कुल। यदि मैं आपको, देखिए जनरली इनवैलिडेट करने का कोई कारण नहीं, मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रिजेक्ट करता तो मोमेंटम लिस्ट में नहीं रखता है मनीष, राइट। मतलब कहने का मतलब है कि यदि मैं कल के लिए स्टॉक चुन रहा हूँ, परसों के लिए स्टॉक चुन रहा हूँ, तो मैं कौन से स्टॉक्स चुनूंगा, दैट इज द ओनली अंडरस्टूड, थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। यहाँ क्या हुआ है कि स्टॉक का कंसोलिडेशन यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ स्लिप हुआ है ना, मार्केट रिस्पॉन्सिबल है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये स्लिप हुआ, इसके अगले दिन भी मैं ट्रेड कर सकता था, यदि ये गैप अप खुल के स्ट्रांग होता, आई कुड हैव टेकन दैट ट्रेड, राइट। गैप अप खुला भी सस्टेन नहीं किया, लेकिन अब जब ये स्लिप बार बार कर रहा है ना, तो बार बार ये क्या कर रहा है कि अपना लो खा रहा है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ शेकआउट एंड रिवर्सल एंड अ स्टॉक दैट इज कंटिन्यूअसली ईटिंग इट्स बॉटम। इसको मिनरविनी की भाषा में बोलेंगे तो एक अच्छा टर्म उन्होंने दिया था, समथिंग दैट इज लीकिंग द बॉटम, राइट। जो अपना बॉटम बार बार काट रहे हैं ना, मतलब उसमें सप्लाई नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, तो इसलिए इट इज नॉट अ स्टॉक विच इज, यदि मुझे नापसंद होता तो मैं पूरा हटा देता इसको, नापसंद नहीं है, लेकिन ये कल के लिए तो कतई नहीं है, मंडे के लिए, ठीक राइट। ठीक ठीक। इसलिए मैंने इसको सेकेंड लिस्ट में रखा है। अनदर रीजन व्हाई आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग इज बिकॉज इट इज इन द सेम सेक्टर, एचटीएल है और तेजस है, राइट। दोनों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्योंकि सेम सेक्टर और सेक्टर स्ट्रॉन्ग, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। क्लियर है जी मनीष? जी ठीक जी है, जी जी, क्लियर है, क्लियर है। नाउ लेट्स गो टू ओलेक्ट्रा, राइट। अच्छा, अब ओलेक्ट्रा को देखते हैं कि ये स्टॉक कैसा है। अच्छा, क्या इसमें डिमांड सफिशिएंट है किसी के लिए बाय करने लायक? अभी नहीं। स्विंग वेलोसिटी के लिए है सर, देखो। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनंद? For me, no. नो है, ठीक है, ठीक है। एबल, आपको क्या लगता है? Uh, looking at the volume and the price, I think it has demand. ठीक है, अच्छा, ठीक है। सो मतलब नॉट द बेस्ट, एवरेज है, नॉट द बेस्ट, एवरेज है, नॉट इनफ डिमांड। not enough demand. Yes, yes. I think that is a valid point that it doesn't have enough demand, right? अब इसमें दो चीजें, ये एक अर्ली इंप्रूविंग स्टेज का स्टॉक है जो मैंने यहाँ पे रखा है लिस्ट में, राइट। इट इज, आई एग्री विथ एवरीवन हु सेज दैट द डिमांड इज नॉट इनफ, क्योंकि सारा गेम एक बार का है। दिस बार यदि इसको मैं माइनस कर दूं तो गेम ओवर हो जाए स्टॉक के लिए, ठीक है। अब इस स्टॉक को क्यों रखा है और उसका कारण क्या है? यदि मैं रफली देखूं तो अभी लास्ट कुछ दिनों में जेबीएम ऑटो भी कुछ चल रहा था, ओलेक्ट्रा भी चल रहा था, ओला में भी कुछ डिमांड आ रही थी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं उनमें कुछ इंप्रूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। नॉट अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट बट सम इंप्रूवमेंट इज समथिंग दैट वी आर स्टिल ऑब्जर्विंग, राइट। अब यहाँ क्या होता है, हाँ एथर भी अच्छा है। अब Yes. यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसका यदि स्विंग बाय स्विंग देखेंगे तो डिक्लाइन यहाँ तक स्टीप था, यहाँ थोड़ा मॉडरेट होना शुरू हुआ, एंड देन वी गॉट दिस स्पाइक, राइट। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन क्या, एक्सपेंशन हुआ है, टाइटन हो रहा है ना, क्या ये टाइटनेस इनफ है, क्या यहाँ सप्लाई थी जिसको ये टाइटनेस एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है, डिमांड नहीं था इनफ, राइट, Yes. सब। है ना। तो यहाँ हम्म छोटा कंसोलिडेशन भी चल सकता है, हम्म राइट। नाउ Yes. विजुअलाइज अ सिचुएशन जहां ये मार्केट बहुत बेरिश है इसलिए ये ब्रेकडाउन आया, ठीक है। लेकिन एक चीज विजुअलाइज करो कि यदि मैं ये बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट, ये बहुत कंडीशनल सेटअप होगा, कोई गारंटी Yes. नहीं मैं इसको लूंगा, लेकिन हम्म यदि ये यहाँ खुलता है, यहाँ इस पॉइंट पे वीक प्ले के तौर पे, विल यू बी हम्म इंटरेस्टेड इन टेकिंग द ट्रेड, Me, yes. Yes. राइट। यस। So when you are visualizing at a very many situations। यदि ये नीचे खुलता है ना, क्या ये वीक रहता है, ये एक डेड डे और बना देता है, तो स्टॉक किसी लायक का नहीं, ठीक है। मे बी वो लिस्ट में बहुत नीचे चला जाएगा, लेकिन जब मैं इसको अभी परफेक्टली इस स्टेट में देख रहा हूं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि यदि ये स्टॉक यहां से खुलता है एंड इट ओपन समथिंग लाइक दिस, विल इट बी अ ट्रेडेबल स्टॉक फॉर मी एट दिस प्रेजेंट हम्म स्टेट। एंड आई फील दैट इस स्टॉक में अभी भी ये पोटेंशियल है, क्योंकि डिमांड आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कुछ सेक्टोरल सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है इस समय में, तो मुझे ये फील हो रहा है कि शायद इट इज अ स्टॉक जिसको मैं यहाँ पे
देखना पसंद कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है ना? हम्म अच्छा, किसी और को कोई डाउट है इसमें, ये वाले में, ओलेक्ट्रा में? चिराग, मेरा सिर्फ एक क्वेरी है। जैसे जो अपने सपोज जो फर्स्ट बाइंग बार है उसको हटा देते हैं और सेकंड जो एक और बाइंग बार है उसको तो हम्म, कम्प्लीटली रिट्रेस कर दिया प्राइस ने वो रेड बार से। यस, यस। रेस्ट तो फिर डिमांड। मैं यहाँ मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा सा ले रहा हूँ अनुराग, बिकॉज द मार्केट वॉज वेरी बैड, राइट? तो इट हम्म इट रिट्रेस्ड, बट इट इज स्टिल सस्टेनिंग अ लॉट ऑफ डिमांड, राइट? ठीक। हम लोग मार्केट के इतर स्टॉक सस्टेन नहीं कर सकता है ये स्टॉक में। यदि आप स्टिल देखेंगे ना, तो मार्केट बहुत खराब है, लेकिन आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू होल्ड अप द लूज, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर द स्टॉक, राइट? अभी प्रेजेंट के मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है जो ये क्लेम कर सकें कि वो अपना मतलब इस तरह से बार 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 भी अपने लोस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसलिए एक्सपेंशन शेकआउट मेरे लिए एक प्रोबेबल एंट्री पॉइंट बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, और सर यही इसका। अगर हम्म, ये रेड हम्म। बार अगर देखें तो ज्यादा एक्चुअली मतलब लो डिमांड वाले नहीं दिख रहे, मतलब क्योंकि वॉल्यूम इतना कम है कि सप्लाई डोमिनेशन नहीं दिख रहा है इतना जितना कि डिमांड मतलब वो दिख रही है वो ट्रायनेक्स। नॉर्मल है ना जगदीश, जो यस पॉइंट हम यस लोगों ने समझा था कि रेड बार में जनरली वॉल्यूम कम होता है, वो उसका मतलब लेस डिजास्ट्रस नहीं होता है। जब ओ एक्सपेंशन होगा ना, तो यू विल ऑलवेज गेट सच काइंड ऑफ वॉल्यूम बार्स, ठीक है? जनरल देखोगे ओके तो पीछे के रेड बार से ज्यादा वॉल्यूम के रेड बार्स हैं, यदि रेड टू रेड कंपेयर हम्म करो तो, है ना? ग्रीन टू यस यस रेड करोगे तो कम दिखेगा। लेकिन पॉइंट हम्म ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मतलब क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि डिमांड कंटेंट जो अपना डैमेज है वो कंटेंट है इवन आफ्टर अ बैड मार्केट कंडीशन? दैट इज द की यस पॉइंट, एंड आई फील दैट इज अ वैलिड पॉइंट एट दिस स्टेज, है ना? ओके ठीक है, तो काइंड ऑफ ये ऊपर चले जाना चाहिए। यदि ये यहाँ नहीं भी जाता है तो भी यहाँ रहना चाहिए मोमेंटम लिस्ट में ऊपर, बट प्रेफरेबली आई विल पुट इट हियर बिकॉज आई एम होपिंग फॉर एन एंट्री ऑन मंडे में भी, राइट? लगता है ये टिकट हो गया। I'll add again. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं एटलांटा, राइट? इज डिमांड इनफ, Yeah, Yes. strong, यस है ना? यस but not Yes. tradable. Correct. Yes. इज देयर अ सेटअप टू बाय? नो नो। तो अब ये फ्यूचर में यदि सेटअप बनाता है, विल यू थिंक दैट स्टॉक यदि फ्यूचर में क्या हम लोग इसमें कोई भी अल्टरनेटिव सेटअप बाय कर सकते हैं बिना सफिशिएंट कंसोलिडेशन के? थिंक फ्रॉम दैट एंगल एज वेल। सर जैसे अगर वो 20 को 21 को अगर जैसे शेकआउट आया वैसे अगर शेकआउट आता है तो फिर ट्राई कर सकते हैं अगर हम्म, ऑल्टरनेटिव देखना है तो। बट बहुत सप्लाई नहीं है इसमें स्टॉक में, हाँ. हम्म राइट? क्योंकि रन काफी, हाँ हाँ दुष्यंत, वो यस यस हैंड रेज करने का काम नहीं, यू कैन डायरेक्टली आस्क, कोई दिक्कत नहीं, इंटरैक्टिंग है। Alternate could be if it gaps down and then थोड़ा नीचे जाके takes out the day high, तो वो वाला इसमें एक विजुअलाइज करके देखिए दुष्यंत कि ये आपने कितनी बार देखा है, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा रन कर चुका है? हाँ वो है, बट अगर एक ऑल्टरनेट सिनेरियो सोचूं तो वो एक वही मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब अगर मैं एक हम्म, आउटलायर पॉसिबिलिटी सोचूं तो वो आ रहा है, अदरवाइज तो हम्म, ये थोड़ा एक्सटेंडेड है। आई एग्री. यहाँ पर एक्चुअली ट्रेड के लिए ना थीसिस बेटर इज फॉर द कंटिन्यूएशन देन द रिवर्सल, ये केस में हम्म। अच्छा. एटलीस्ट फॉर मी नहीं, बट वो रिवर्सल हो सकता है अभी समथिंग लाइक यहाँ पे कोई बाल है क्या? नहीं, यहाँ पे वाले में कोई बाल नहीं है। हम्म, नहीं, ये वाले चार्ट में कोई बाल नहीं, आगे आता है तो वापस दिखाता हूँ। इवन पूरा गैप डाउन ना हो और यदि मार्केट प्रेशर में खुले और रिवर्स हो जाए, मैं हाँ इवन ऐसे इन ही द कुछ रेंज बोल रहा ऑफ हूँ, द ग्रीन, मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हाँ। लेकिन दुष्यंत स्टिल इट इज नॉट अ वेरी गुड स्विंग सेटअप इन दिस केस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, मुझे लगता है ये थोड़ा रन किया हुआ है। हूँ. आई कैन बी, मतलब एक पॉइंट क्या है कि हम लोग जो भी है ना, हम वी आर गिविंग आवर ओपिनियन, नो वन नोज व्हाट हैपेंस, राइट? बट मेरे को ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये थोड़ा दूर रन कर लिया, तो इसको थोड़ा समय लगेगा इससे, राइट? चिराग भाई, इसमें एक क्वेश्चन है, मीन्स व्हाई यू आर सेइंग कि बहुत ज्यादा रन कर चुका है? द सेम इज एसटीएल टेक आल्सो, उसने भी 100% का रन दिया, राइट?
बट यू से कि हम्म मार्केट ने बहुत गैप डाउन किया बट वो स्टॉक ने उतना नहीं किया, राइट? तो सेम अटलांटिक में भी मीन्स वी कैन से दैट कि मार्केट ने गैप डाउन किया बट ये स्टॉक में उतनी डिमांड है कि, वैलिड पॉइंट। राइट? एंड आई लव योर पॉइंट कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई पूछेगा, बट अदर्स ने नहीं पूछा। ये क्या है कि ये रन करने के बावजूद ये कंसोलिडेट कर रहा है इस टाइम में ना। इट हैज टेकन इट्स टाइम, 20 तक भी आया है। इट इज कंसोलिडेटिंग, मतलब कुछ हद तक एब्जॉर्प्शन हुआ। ये एक ऐसा रन है जो अभी तक मतलब बेतहाशा रन है, वो मार्केट उर्केट कुछ नहीं देख रहा है इस समय तक। लेकिन एक पॉइंट और क्या है ना, इसमें स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर इतना अच्छा है कि लोग भी प्रॉफिट में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ रिस्क बढ़ जाता है कुछ हद तक, राइट। मतलब यदि देखें तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं, लेकिन यदि आप एसटीएल को देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एसटीएल में रन होने के बावजूद कुछ सप्लाई एब्जॉर्प्शन अपने को यहाँ नजर आ रही है। एटलांटा जो है उसी चीज का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूप है, जहां स्टॉक कंसोलिडेट भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपर जा रहा है। लेकिन अब इतना ऊपर जाने के बाद ये और ऊपर जाता जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रही है कंपैरेटिव टू एसटीएल यहाँ पे। ठीक है, एम आई एबल टू आंसर योर क्वेश्चन? यस, बट वो वही इसमें है रिस्क कि ज्यादा है, इसमें रिस्क ज्यादा है। वहां पे क्या है कि स्टरलाइट में रिस्क कम है, क्योंकि काफी लोग बेच चुके हैं। यहाँ पे अभी किसी ने बेचा नहीं है। तो अगर थोड़ा सा भी ये नीचे गिरना शुरू हुआ तो यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका। तो 2% वाला जो स्टॉप लॉस है वो तो हिट होगा ही होगा। आपको डीप स्टॉप लॉस के साथ करना तो शायद आप कर सकते हैं। हाँ, इवन डीपर भी रखूंगा ना तो एक प्रॉब्लम क्या हो, यदि 8% भी रखता हूँ तो इवन वो मोमेंटम हाँ के ब्रेक को हाँ शो कर देगा। ये स्कैल्पिंग जी, आप कर बिल्कुल सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल लेकिन यदि आप बिल्कुल। यहाँ से सोचेंगे कि यहाँ से मैं ये देखूं कि यहाँ से 20% स्टॉक ऊपर जाएगा क्या, ठीक है, तो आई फील इट 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 सीम्स अ बिट मतलब डिफिकल्ट टू मी कि यहाँ से 20% भी जा सकता है, 15% भी जा सकता है। दैट इज द सिचुएशन। अनुराग कुछ ऐड करेंगे? इसमें क्या देख रहे हो ना मनीषा, एक्चुअली व्हेन विल दिस एक्चुअली इवन ट्रिगर? आप वो देखो ना, जो कल सिनेरियो एनालिसिस देख भी रहे थे, राइट? इफ इट गैप्स डाउन, ओके, इज इट इवन अ कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक राइट नाउ टू गैप डाउन एंड गो अप? यस, हाउ? इफ इट गैप्स डाउन, आई मीन इफ इट गैप्स डाउन, ये कम से कम 2-3 दिन नीचे जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग इसमें बेचना चाहेंगे कि वो एकदम से एक दिन में रिवर्स नहीं मारेगा। Right. So if it is that character, right, the only way you get an entry tomorrow if it is immediately snaps back. That gap down is then an aberration to the whole chart. Correct. तो ये एंट्री अगर आएगा भी ना तो either it has to be very immediate or a very fast reversal kind of an entry. Or your actual thesis of a pullback may actually play out much more. Correct? यदि इसमें सेल ऑफ आने लगा ना देन इट विल करेक्ट अ लॉट इन दैट केस। ठीक है, आनंद आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? यस, बट मुझे ऐसा लग मीन्स द व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि अगर तो इसमें नॉन कमिटेड बायर्स होते अगर, तो ये अभी तक करेक्ट हो जाता। बट नाउ द जो ग्रीन बार्स दिख रहा है मीन्स अगर मैं देखूं कि अभी हमारे पास छुट्टियां आ रही हैं, राइट, वीकेंड से, बट स्टिल आई कैन सी अ डिमांड। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये नॉन कमिटेड बायर्स ने इसको बाई किया। इट लुक्स लाइक अ कमिटेड वन अभी भी इसको बाई कर रहे हैं, राइट? सो इसमें पोटेंशियल अभी भी है कि इट कैन गो अप, राइट? हाँ, वो तो है ही ना आनंद। सो इफ यू आर कंपेयरिंग कि जस्ट बिकॉज स्टरलाइट हैज गॉन अप ये ऊपर नहीं जा सकता है, वो ठीक है, दैट इज स्टॉक स्पेसिफिक ये केस में। ओके, अभी तक यहां से देखोगे इट स्टिल लुक्स लाइक इन अ परसिस्टेंट मोमेंटम। यस। करेक्ट, सो ऑब्वियसली इट कैन गो अप अ लॉट फॉर श्योर। ठीक है, और एक्चुअली अगर तुम लास्ट अगर 10 दिन कंपेयर करोगे तो क्या, इट्स एक्चुअली अ बेटर स्टॉक देन स्टरलाइट आल्सो। हाँ हाँ, यस, नो डाउट। इनफैक्ट इट इज द बेस्ट स्टॉक इन द मार्केट प्रेजेंटली। मेरे को नहीं लगता कि कोई स्टॉक इसको अभी मैच कर रहा है जो रन है। मेरे को यहाँ अपसाइड थोड़ा कैप्ड लग रहा है। यदि मैं इजी ये कहूँ कि कोई भी क्लटर के बिना बोलूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा अपसाइड कैप्ड है फॉर अ न्यू एंट्री, फॉर समवन हु हैज एन एंट्री और हु वांट्स टू स्कैल्प, फॉर देम इट इज इजी। बट आई फील कि यहाँ पे न्यू एंट्री के हिसाब से इट सीम्स अ बिट कैप्ड टू मी एट दिस स्टेज। ठीक है,
यस ठीक ठीक है ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं, डेटा पैटर्न। ठीक है, अच्छा, इज डिमांड इनफ? यस Yeah, demand is good. Yes. इज द सप्लाई इनफ एब्सॉर्ब? No. यस नो। Yes. अच्छा, ये मुझे एक्चुअली यस, बेस का लेफ्ट साइड लग रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, यस किसने बोला? अब मैंने बोला था। मैंने भी बोला, मैंने यस। ठीक है, तो जिसने यस बोला, आई वांट टू लेसन योर ओपिनियन ऑन दिस। इसमें क्या है कि 20 फरवरी तक छोटे छोटे बार बने हुए हैं, यानी कि ये जो है कोई हाई मोमेंटम वाले खिलाड़ियों की नजर में नहीं आया होगा। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद जो 3-4 बड़ी बार बनी वो निगेट हो गई सारी। तो जो हाँ, जो जिसको जो कहते हैं ना कि देखा देखी जो खरीदते हैं वो बाहर हो गए। हम्म 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 तो इसलिए अब जो 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 23 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक के जो लोग हैं वो शांत से बैठे रहेंगे। हाँ ठीक है। तो इसलिए सप्लाई अब्सॉर्ब हो गई है और आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं। हम्म हम्म ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, किसी और ने यस बोला? यस चिराग भाई। सो यस। हाँ हाँ, किसने बोला था? एक एक करके लेते हैं। कोई एक बोलिए। यस मैं कहता हूँ। सो व्हाट हाँ आई हाँ वाज हाँ। सेइंग कि इसमें डिमांड अच्छी थी, राइट? जो लास्ट के हम्म जो बड़े बड़े बार्स दिख रहे हम्म हैं हम्म हम्म 6 से लेके 11 तक के बीच में, राइट? हम्म 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 वो उसके बाद लेट से मार्केट में करेक्शन मींस मार्केट और डिप हुआ तो स्टॉक ने भी हम्म डिप किया, राइट? सो ये हम्म लास्ट के 4-5 बार जो नीचे तक गए उसके बाद देर इज वन बिग कैंडल जो उसने ऊपर जाने की कोशिश किया, राइट? बट नहीं, और इधर आ जाओ, 6-17 के आसपास आई बिलीव। ये वाला। यस। इसके हम्म बाद मतलब मार्केट लेट से मुझे मार्केट मतलब अगर आप ओपन करोगे तो कंपेयर इट, अगर मार्केट और नीचे जा रहा है बट स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, इट स्टिल मीन्स हम्म हम्म बट उसके बाद जब वो करेक्ट हो रहा है तो अपने जो प्रीवियस अगर आप देखोगे कि जो उसने लो बनाया 17 के पहले वाला, वो उसी के रेंज में जितने भी दिन अभी तक नीचे ऊपर किया है उसने उसी के रेंज में किया है, राइट? तो ये देख के लग रहा है कि इट्स स्टिल नॉट, वो स्लिप नहीं कर रहा है नीचे, स्टिल फाइट कर रहा है। बट जिस दिन मार्केट अच्छा हुआ इट माइट गो अप। अगर तो इसको नीचे जाना, अगर मार्केट और खराब हुआ तो यहाँ से उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो नीचे चला जाए। बट अगर ये 1-2 दिन और टाइट हो जाता है, नीचे नहीं जाता है, सो आई बिलीव कि फिर वहां से वो ऊपर जाने की चांसेस उसकी ज्यादा है। बिकॉज यहाँ पे सप्लाई जितने भी फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे वो अभी तक निकल जाने चाहिए, राइट? बिकॉज मार्केट ने इतना गैप डाउन दिया है। तो ये मेरा थेसिस था, बिकॉज ऑफ द गुड मार्केट अगर एनालिसिस, इसको जाना रहता तो चला जाना था। वेरी गुड एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस किया यहाँ पे। सो आई ऐड ए फ्यू थिंग्स, ठीक है। हम्म। अच्छा, एक पॉइंट मुझे ये लगता है कि ये करेक्शन काफी शार्प थी, राइट? मार्केट ऑब्वियसली रीजन था जिसकी वजह से करेक्शन थी। यहाँ बाउंस भी आया मार्केट की वजह से। ये यदि हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव में देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है, बाउंस भी शो कर रहा है। यहाँ जैसे मनीष ने बोला कि यहाँ आपका एक्सपेंशन में थोड़ा मोमेंटम आया, जो भी हम लोग देख रहे हैं। बट यदि मैं इस स्टॉक को अभी भी बोलूं तो जैसे मनीष कह रहे थे ना कि बहुत हाई मोमेंटम स्टॉक नहीं है, अभी भी बहुत हाई मोमेंटम स्टॉक ये नहीं है। यहाँ लास्ट के बास को छोड़ के इट इज स्टिल नॉट अ वेरी हाई मोमेंटम स्टॉक। यहाँ पे हम लोग अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं। अगले दिन पॉज है, यहाँ तक स्टॉक सस्टेन करा। और आनंद का जो पॉइंट था ना कि ये जो शेकआउट है ये बहुत क्लीन फॉल है, मतलब मार्केट एकदम कटे हुए पतंग की तरह गिरा है इस दिन। उसके बावजूद हम लोग यदि देखें तो स्टॉक एक्चुअली इसको तोड़ नहीं रहा है बहुत डिसाइसिवली। तो यदि हम लोग बार 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 जो अपना कंपैरिजन था ना, वे वी यूज्ड समथिंग लाइक इस बार से इस लो से ये लो कंपेयर करेंगे और यहाँ से यहाँ क्लोज कंपेयर करेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्राउंड लूज नहीं कर रहा है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि शायद सप्लाई एटलीस्ट स्लो तो बिल्कुल हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और प्रेशर डाल के शायद एब्जॉर्ब भी हो चुकी है या हो रही है थोड़ा सा, मतलब ये यदि इमीडिएटली रेडी टू मूव नहीं है तो शायद अगले कुछ दिनों में ये रेडी टू मूव हो जाएगा, ऐसा हम लोग
बिलीव कर सकते हैं यहाँ पे। सो आई वेरी मच, मुझे लगता है कि आप दोनों के पॉइंट्स काफी अच्छे थे इसमें, राइट? इज इट क्लियर? यस सर। है ना? ठीक। SMS फार्म, हाउ इज दिस स्टॉक? इज डिमांड इनफ? डिमांड इनफ प्लस डिमांड क्वालिटी, दोनों चीजें देखनी है। इतना हाई डिमांड, क्वालिटी नहीं है, ये भी मीडियम यस क्वालिटी। यस लो लिक्विडिटी हम्म वाला लग रहा है ये। हम्म यस। यस, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम कि ये बहुत लो क्वालिटी स्टॉक है, इसलिए ये एनीवे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं जाएगा। इनफैक्ट इसको इस लिस्ट में भी मैंने शायद गलत ही रखा है, हटा ही देता हूँ। एक्यूटास, सो एक्यूटास वी हैव, किनका ट्रेड था? दुष्यंत आपका ट्रेड था एक्यूटास में? दुष्यंत या दीप नहीं किसी का ट्रेड था? नहीं, मैंने भी लिया प्रांजल था। का भी था। थिंक मनीष का। अच्छा, जी जी जी, मैंने लिया था। हाँ, शायद एक किसी और का भी था, शायद दीप का भी ट्रेड था अपना। ठीक है, अच्छा, इज डिमांड इनफ? यस। यस। ठीक है, अच्छा, is do you think that the supply built up is enough in this stock for a correction right now, और यस। अभी भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, सप्लाई बन गई है इसमें। हाँ यस। परसिस्टेंस मोमेंटम ना। persistent momentum है, yes, no doubt. इसमें शायद ईपी भी था ना। हाँ yes, yeah. इसमें दिस इज एन अर्निंग्स। यस। इसमें भले ही ऊपर की तरफ जा रहा है और मार्केट के विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो भी लोग खरीद रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड बायर ही होंगे। तो सप्लाई बिल्टअप तो हो रही है, लेकिन वो जल्दी बाहर नहीं होगी। yes, that is a valid point. दीप, आपका क्या व्यू है? I see still as a persistent momentum. आप ही का ट्रेड था ना? Yes, yes. But ठीक है। अभी मतलब अगर सप्लाई आएगी ना तो आई सी इट कि सप्लाई आएगी तो बहुत इमीडिएट झटका मार के ऊपर जाएगा, फिर समथिंग लाइक दैट। अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम एबल टू विजुअलाइज राइट नाउ। बट हाँ परसिस्टेंट विक्रम। तो है, इन्फॉर्म बायर से परसिस्टेंट हम्म इसमें हाँ भी विक्रम। बाइंग एग्जॉस्शन नहीं दिखा है अभी तक, तो कंसिस्टेंट So बाइंग है one तो। thing I'm seeing बहुत here अच्छा is पॉइंट है। दिनेश ने बोला ना अभी, बाइंग एग्जॉस्शन नहीं दिखा। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, एग्जैक्ट पॉइंट जो मैं बोलने वाला था। हाँ विक्रम। Yeah, I mean, I'm just looking at, I was thinking consistently it was a persistent move, right? But over the last few days, when the market is actually crashing, suddenly there is a sort of a structural change where it is now trying to go much faster as well. So could be a climax as well, but not really sure how to read that. हाँ, तो क्लाइमैक्स के साथ एक पॉइंट क्या होता है कि आप अक्सर एश्योर्ड होते हैं कि ये क्लाइमैक्स है, राइट? वो पहले से आपको लगने लगे कि क्लाइमैक्टिक मूव है, तो ये एग्जैक्टली क्लाइमैक्टिक अभी नहीं है, बट इट कैन बिकम क्लाइमैक्टिक इन फ्यूचर। यदि मैं यहाँ से ये 2 बार ऐड कर दूं ना इसमें, नाउ विजुअलाइज दिस चार्ट, Okay. अब क्या लगेगा? अब जो दिनेश का पॉइंट है कि डिमांड, मतलब ऐसा है कि ये डिमांड के साथ बहुत जा रहा है, लेकिन डिमांड अभी एग्जॉशन की तरफ नहीं गई है, इट स्टिल हैज अपसाइड। तो जो जिन लोगों का पोजीशन है नीचे से ना, दे कैन गेट अ गुड आरआर ट्रेड, अभी भी ऊपर उनका चल सकता है थोड़े समय के लिए, एज पर माय ओपिनियन, राइट? दूसरा ऑप्शन क्या है, इफ इट कंसोलिडेट्स हियर ना and comes around 10, it can still create another valid leg of move. I don't see a major problem even in that case, ठीक है? Maybe something like this, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू भी कर सकता है। बट इफ इट, जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है वो मे बी हम लोग शायद ये देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दैट मे हैपन इन दिस केस यहाँ पे। सो आई गेस दैट यहाँ जितने भी पॉइंट्स थे, आई थिंक एवरी पॉइंट वाज वेरी करेक्ट, एंड आई रियली लाइक्ड दिनेश, आपका जो पॉइंट था वो काफी एक्यूरेट था इन दिस केस। इनफैक्ट 2 चार्ट लेते ना चाहिए, लेट्स कंपेयर से स्टरलाइट टेक और तेजस एक बार साइड बाय साइड डालो ना, सिंस वी आर टेकिंग ठीक वेल। है, हाँ ठीक है।
हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या देख रहे थे, राइट, फॉर द वेलोसिटी, राइट, आई थिंक जब दिनेश ने भी बाइंग एग्जॉशन देखा ना, करेक्ट, इवन इन स्टरलाइट आई डोंट थिंक वी सी अ बाइंग एग्जॉशन येट, बट इन थिकनेस वो जो कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट, दैट कंसोलिडेशन से ओवर द लास्ट 4 bars, ओके, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग इन वीकनेस। अभी स्टरलाइट में भी अभी ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, और इफ यू इमेजिन समथिंग लाइक जैसे एक्यूटास में अभी बनाया था, करेक्ट, एक्यूटास ही था ना जो सॉन्ग वाला था। हाँ, एक्यूटस। हाँ, in both of them, we are not visualizing a consolidation in the strength. Sorry, we are visualizing a consolidation in the strength. Correct? तो जब ये तेजस में अगर मेरे को वेलोसिटी एंट्री लेना है ना, आई नीड अ कंफर्मेशन दैट द बाइंग इज कमिंग बैक, ओके, दैट बिकॉज राइट नाउ माय बायस इज दैट द बाइंग इज गेटिंग एग्जॉस्टेड, करेक्ट, सो आई नीड अ कंफर्मेशन और एन अप मूव, और उसके बाद मेरा उसमें कुछ वेलोसिटी ट्रिगर होगा, ठीक है, बट इन अ स्टरलाइट और से एन एक्यूटास आई जस्ट नीड टू फाइंड अ गुड पिवट टू एंटर। आई थिंक वो वेलोसिटी में यहाँ पे ये दो फर्क आ जाता है। सर थोड़ा थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, नहीं समझ आया मुझे। हाँ मनीष, अच्छा, ये दो साइड बाय साइड आप बेस देख रहे हो, लेट मी जस्ट फोकस ऑन द लास्ट 4 days, ओके। हम्म अभी हम्म तेजस में देखो, देयर वाज अ वेरी बिग ब्रेकडाउन द डे द मार्केट आल्सो ब्रोक डाउन 4 days बैक, वो जो बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, ओके, हम्म उसके बाद देन देयर हैव बीन 4 से 3 टाइट डेज रिलेटिवली, हम्म ओके। नाउ इज दैट एक्चुअली क्या सेलिंग pausing or actually buying, just buyers just waiting? सेलिंग पॉज। ओके, कंपेयर इट टू द स्टरलाइट टेक वाला, ठीक है, यू हैड अ सिमिलर रेड बार, हाँ, ओके, ओके बट सी द ओके थर्ड ओके। बार वेयर इट इज एक्चुअली रिवर्सिंग कंप्लीटली, हम्म 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 ओके। अभी सिर्फ ये लास्ट का 4 बार देखोगे ना मनीष, ओके, हम्म। where is my bias coming to? I would actually want to short in Tejas, but actually want to go long in Sterlite. ओके, दोनों के कंसोलिडेशन क्वालिटीज में फर्क दिख रहा है, दिख रहा ओके। अभी अगर है, मेरा दिख रहा वेलोसिटी ट्रिगर होगा ना, ठीक है, माय थीसिस इज दैट इट विल एक्चुअली ट्रिगर फर्स्ट इन स्टरलाइट, करेक्ट, तो अगर मैं स्कैन कर रहा हूं टू गो लॉन्ग, है। स्टरलाइट विल बी माय मोर ऑब्वियस पिक, यस करेक्ट, यस यस बट इफ आई गो यस। टू तेजस, उसमें एंटीथीसिस विल प्ले अ लॉट बेटर, ठीक है। एंटीथेसिस हाउ इट विल प्ले अ लॉट बेटर, सपोज इट इज राइट नाउ शोइंग अ कंसोलिडेशन इन वीकनेस, करेक्ट, जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाने लगता है, राइट, इट नाउ, even though it may be lower probability right now, it may end up becoming higher expectancy because there are fresh bulls who are now coming to take control. हम्म So if there's हम्म fresh money coming in, that also makes in for a very valid setup. ट्रू। Okay, तो अगर मैं कुछ एंटिसिपेशन एंट्री भी ले रहा हूं ना, आई कैन ओनली टेक इट इन स्टरलाइट एंड नॉट इन तेजस अनलेस आई गेट अ कंफर्मेशन अगेन इन तेजस, वो बता रहा था मनीष। जी जी। वेरी गॉट गुड इट? पॉइंट। ठीक है, सो लेट अस रिज्यूम। नेक्स्ट इज पी फोकस। नाउ, इज द डिमांड इनफ? Yes. Yes. ठीक है, On demand. इज द सप्लाई बिल्टअप इनफ? हो चुकी है, करेक्शन आना चाहिए? No. No. लास्ट नहीं, डे के देख के तो नहीं लगता भाई। अच्छा सर अच्छा। 250 से 250 से 350 हो गया, मतलब इट्स ह्यूज मूवमेंट इन 4 days 5 days। यस यस यस। तो इसमें तो ओ, हल्का सा अगर किसी ने मैनिपुलेट करना चाहा या कोई भी कारण हुआ, तो ये तो काफी इसमें सेलिंग आ सकती है। हम्म 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 सर काफी सेलिंग का तो आई डोंट थिंक, बट थोड़ा पुल बैक मुझे लग रहा है अभी आ सकता है। नया बेस आई डोंट नो, सो बट Exit इतना भी बेस हो अच्छा सकता है नहीं यहाँ है पे। ट्रेड में। ये प्योरली नैरेटिव ड्रिवन एक होगा ना, धुरंधर 2 की वजह से, प्योरली हाँ हाँ, नैरेटिव धुरंधर ड्रिवन। की यस वजह यस। से, हाँ हाँ हाँ। तो चूंकि प्योरली नैरेटिव ड्रिवन होगा, तो उतनी ही जल्दी नैरेटिव बदल पलट भी जाएगा। हम्म सर हाँ, इसमें नैरेटिव बट दैट्स ऑन द पलटना स्ट्रेंथ ऑफ एक। द नैरेटिव ना मनीष। आपको अभी लगता ठीक है, नहीं कि यहाँ पे बोल 27 सकते हो लास्ट इट डे विल पे जो बी। है वो रिवर्सल आके फिर कंटिन्यू किया, कल दैट मींस कल के इट इज मूव स्टिल शोइंग लेट्स से डिमांड, बट प्रेजेंस ऑफ डिमांड जो वो विक दिख रहा है लास्ट डे में।
कल yes, का कल की yes, जो मूवी है, yes, हाँ मैं भी yes, वही बोल रहा था, बिकॉज दिस yes. केम एट 3 PM if I'm not wrong. आई थिंक ये जो शेकआउट है आपका, ये अर्ली मॉर्निंग था। मॉर्निंग में होगा, हाँ, तो हाँ डिमांड इज जी, मॉर्निंग रिजर्विंग। में, और वो जो फिर बाद में लास्ट में भी एक बहुत अच्छा हाँ, पुश ब्रेकआउट था। आया आपका 1:15 के बाद। हाँ, बट वो तो 3 बजे वाला इज एक्चुअली मोर ऑफ कंटिन्यूएशन ना दुष्यंत। करेक्ट। तुम्हारा एक्चुअली वो 11 बजे वाला जो कैंडल है ना, दैट हाँ, इज कंप्लीट चेंज इन कैरेक्टर कैंडल। करेक्ट। Then there has करेक्ट। just been sustained buying over the day. तो अगर देखोगे ना, जब हम लोग एक्चुअली वेलोसिटी में ब्रेकआउट कर रहे हैं, ओके, what you will see in patterns is you will see 2 or 3 patterns after you have finished your opening minutes. ठीक है, तो क्या होगा, ओके। या तो ये रिवर्सल वाले पैटर्न्स देख रहे हो, ठीक है, विच आर नाउ वेर यू आर एंटिसिपेटिंग बाइंग एंड ट्राइंग टू गो अप, ओके, unless you ओके। have a bias already in the stock, catching a 11 o'clock candle may be very difficult. ठीक है, यू विल हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू एक्चुअली कैच दिस, ओके। बट राइट, ये सब राइट। स्कैन्स कब आएंगे ना, जब सपोज वो 12 बजे या कुछ अगर इंट्राडे स्कैन करोगे और समथिंग, ठीक है, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट कंसोलिडेशन व्हिच हैपेंड बिटवीन 11 टू से 12:30। ओके, ओके। Correct. One. Second kind of a lot of velocity which moves is which is very strong from the start itself. ठीक है, जो कंटिन्यूअसली राइट। लीनियर, तो उसमें भी दो कैसे होगा, जो कंटिन्यूअसली लीनियरली मूव कर रहा है ओवर द डे, ओके। Second, there are stocks which will move very strongly for the first say 15 minutes to 45 minutes, say up to 10 a.m. Okay, and then we'll start consolidating or basing, and now you are looking at a velocity for the second leg of the move during the day. हाँ, 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 ठीक है। करेक्ट। सो इसमें जब वेलोसिटी अगर डे ट्रेड जैसे आप कर रहे हो ना दुष्यंत, यू कैन नॉट कीप द सेम स्ट्रैटेजी विच यू हैड केप्ट से बिटवीन 9:15 to 9:30 एंड अप्लाई इट आल्सो बिटवीन 11 to 1 काइंड ऑफ अ मार्केट। ओके। ये जो आपका 3 बजे वाला मूव था, दैट वाज अ गुड मूव, बट कुड यू हैव एक्चुअली ट्रेडेड दैट मूव, क्योंकि ये तो गया क्लोजिंग पे ऑन अ फ्राइडे क्लोज, राइट। ठीक है। तो अगर ले भी लिया होता, इसका एवरेज तो मतलब एवरेज पे ही क्लोज हुआ होता, इवन इफ यू वुड हैव हाँ, एंटर्ड एंड यू हाँ, वुड हैव गॉटन एट अ प्रॉफिट, द क्लोजिंग प्राइस वुड हैव बीन मच क्लोजर टू वेयर योर एंट्री प्राइस वाज। एब्सोल्युटली, अग्री। वो 1-2% का डेल्टा आ ही जाता है उसमें, तब हाँ, आराम से आ जाता या एंड तुम उतना ही टाइट स्टॉप लॉस ले रहे हो तो पूरा खत्म ही हो गया ना वो डेल्टा में। है। हाँ, लाइक एट द एंड यू आर एट फुल रिस्क, और अगर कैरी कर लिया तो फुल रिस्क पे ही बैठे रह गए। या या हम्म, बट अगर सपोज मार्केट सिचुएशन अच्छा होता, करेक्ट, तो समथिंग लाइक दिस वुड हैव, या अगर थोड़ा इतना एक्सटेंडेड नहीं होता, ठीक है, और इट वुड हैव गिवन यू अ टाइट कैंडल, देन एन एंटिसिपेशन एंट्री वर्क्स वेरी वेल। ओके। ठीक है, अभी समथिंग लाइक जो पी फोकस का 2 दिन पहले वाला, 3 दिन पहले वाला देखना, वेर इट जस्ट वॉज वांटिंग टू ब्रेक आउट, हाँ वो वाला पार्ट। 275 Yeah, टू 80 की exactly. रेंज में। Now, if you go there, okay. हम्म, Now see, this was Monday. Monday the market was still okay. हम्म, ठीक है, Tuesday was still better. राइट। आपका छुट्टी कब था? थर्सडे को था ना? हाँ, थर्सडे को था छुट्टी। ओके, नाउ दिस आइडियली, अगर मैं सिचुएशनल अवेयरनेस थोड़ा भी इंप्रूव कर दूं, बिकम्स अ वेरी गुड एंटिसिपेशन एंड। तो द बेस्ट केस क्या है ना यहाँ पे, क्योंकि ये इमीडिएटली ऊपर से माइनर गैप अप हुआ, योर ओपन इज इक्वल टू लो एंड इमीडिएटली इट स्टार्ट्स गोइंग अप। तो इसमें दुष्यंत हो क्या जाता है ना वेलोसिटी में, द इमीडिएट नेक्स्ट डे यू आर रिस्क फ्री विद इन द फर्स्ट मिनट इटसेल्फ, और यस। तुमको एक सेकंड पिरामिड एंट्री भी मिल जाएगा टू एक्चुअली सेल फास्टर और टू बिल्ड अपॉन इट। तो इफेक्टिवली इसका इसका अगर अगर ऐसे देखें कि जो भी एक कंसोलिडेशन या जो भी मार्केट की फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे थे ऑफ लेट, दिस दिस मूव ऑन 23rd एंड द इनिशियल कंसोलिडेशन इन अ वे सजेस्टेड कि अब ये इट इज गोइंग टू चेंज, लाइक जो एग्जिस्टिंग का ट्रेंड था वो रीसेंट ट्रेंड को चेंज कर दिया ना उसने बिल्कुल। या एग्जैक्टली। अब इट हैज अभी मूव जैसे, फ्रॉम अ कंसोलिडेशन टू यस यस, तो अभी हम लोग के अप केस में मूव। देखोगे ना, सिचुएशनल अवेयरनेस जो ले रहे हैं,
We are taking a जी broad level framework and we are taking a current framework for the day. Okay, even if say Monday becomes very bullish, say for example, okay, that does राइट not change your overall situational awareness context. But on the day of Monday, okay, you may trade it differently from what your broad situational awareness is. Because that day on that particular time frame is for you is a lot more dominant. यस ठीक है, ये सेम बुल मार्केट में भी होगा. बुल मार्केट में भी इट इज नॉट ऑलवेज ऑल ग्रीन डेज. यू विल आल्सो हैव वेरी बिग करेक्टिव डेज. हाँ शेकआउट टाइप्स तो हाँ, रहते हैं वो तब और अगर तुम 23 या 21 ये सब मार्केट्स पे जाओगे ना, यू सडनली हैड वेरी स्मॉल ग्रीन डेज, से 0.5 to 1% ग्रीन डेज, एंड यू सडनली हैड 3 to 5% नेगेटिव डेज. अंडरस्टूड ठीक है. सो यहाँ पे अब यदि हम लोगों को यहाँ पे इसको सेटअप के तौर पे सिलेक्ट करना हो, तो क्या ये सेटअप अपने को लग रहा है कि कल अपने को मंडे को जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे रहेगा तो कोई ट्रेड मिल सकता है इसमें? नहीं सर. नहीं, राइट. तो इसको अभी समय है. इट इज नॉट मेच्योर्ड इनफ. इट नीड्स टाइम, राइट. लेकिन बिकॉज द formation is good, we can still observe it because this is a stock which is in extreme momentum. कुछ चैलेंज क्या है कि यहाँ पे ये चैलेंज अपने लिए जरूर बनता है कि ये स्टॉक अभी तुरंत ट्रेडेबल नहीं है ना. इसलिए मैं इसको टॉप में रखता हूँ इंस्टेड ऑफ की एडिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट. ठीक है. अवंती फीडर. यस. So now this stock, is the demand enough? Yes. Yes. ठीक है. Yes. Is the supply absorption sufficient? Yes, seems like. क्या एक्सपेंशन हो सकता है? Yes, इसको प्रायोरिटी में ले सकते हैं. अगले 1-2 दिन में एक्सपेंशन हो सकता है इसमें, राइट? Yes. So we'll add it here. ये तेजस जैसा ही तो है इसको मतलब. यस. हाँ. ये तेजस जैसा था. थोड़ा सा नैरेटिव चेंज किया हुआ कि यहाँ पे ये जो आपका ग्रीन बार आया है और ये लूज नहीं कर रहा है, तो यहाँ आप थोड़ा सा डिमांड देख रहे हैं इसमें. ये तेजस जैसा था. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक दैट. और इस स्टॉक में कुछ रखा हुआ नहीं था, बट इसने थोड़ा सा नैरेटिव डिमांड के साथ चेंज किया. तो तेजस अभी लिस्ट में इसीलिए कि वो भी अपना नैरेटिव चेंज कर सकता है फ्यूचर में, है ना. इसलिए उसको हम लोग जो अनुराग अभी बता रहे थे कि ये 2-3 दिन एडवांस हो चुका है तेजस के मुकाबले. यस 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 भाई. तो इसको ये शेकआउट की तरह ज्यादा लग रहा है. इनफैक्ट ये पॉइंट भी अगर देखोगे ना मनीष, थोड़ा पहले आ जाना से इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च काइंड ऑफ. ओके, compare that consolidation to the consolidation which is happening right now. Do you find a difference? It's more volatile. It is more volatile, but the first action which was happening, right? ठीक है, that was more of supply coming in. The right hand side part of it is more of demand coming in. Correct. Yes. It's a very subtle difference, but the participant behavior, if you see, is very different in both. Yeah. Yes. सर अगर ये यहाँ से लेट से अगर यहाँ से समझो जाता है 1-2 दिन में नेक्स्ट, सो कैन बी इमेजिन मतलब कि लॉन्ग मतलब वो कर सकता है. हाँ, ऑफ कोर्स. तो अब अभी जगदीश इसमें इमेजिन करो वेलोसिटी एंट्री तुम्हारा ट्रिगर कैसे होगा. यस. ठीक है, तो योर फर्स्ट थीसिस इज, ठीक है, अगर मैं डे वाइज से टाइम वाइज में मंडे को ब्रेकआउट करूं, ठीक है, योर फर्स्ट अब भी सपोज इसको ब्रेकआउट होना है से इन द फर्स्ट 15 to 45 मिनट्स. ओके, यस. योर फर्स्ट थीसिस इज दैट इट हैज टू गिव यू अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट. Then will you be actually be able to identify in the first 15 to 30 minutes? Yes. ठीक है, एग्जीक्यूशन वाइज देखते हैं जगदीश. ठीक है, तुम एक्चुअली स्क्रीन पे बैठे हो, तुम स्कैन कर रहे हो, ये किस सिचुएशन पे तुम्हारे रडार में आएगा भी. ठीक है, तुमने वॉच लिस्ट पे डाल दिया, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट स्कैन में ही ये आएगा. तो द बेस्ट स्ट्रॉन्ग स्टार्ट क्या है कि तुमने वॉच लिस्ट में डाल दिया, इट केम आउट. ओके, और यू पुट अ गैप अप स्कैन फॉर एग्जाम्पल वन वे. ठीक है, it goes out. Suppose you are in the next half an hour, 1 hour. Okay. What are the situations then? You are seeing it tight. ठीक है, either on the gap down or gap up. Sorry, मतलब थोड़ा नीचे गया या थोड़ा ऊपर गया.
and you are now Yes. waiting for a base kind of a breakout on an intraday time frame. Hmm. Okay. Or the second situation is it has started going down and now you are expecting it to go up. Like वो जो P focus में जैसा देखा था ना उस Yes, 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 yes. ठीक है हाँ, उस टाइप का सेकंड टाइप. ओके. बरोबर. थर्ड टाइप इज से इफ द मार्केट सिचुएशन ऑन मंडे इज गुड फॉर एग्जांपल. ठीक है. हाँ, इट डज नॉट डू मच ऑन अ डे और फॉर द फुल डे. ठीक है. योर सेकंड हाफ ऑफ द डे यू मे स्टार्ट एक्सपेक्टिंग इट टू स्टार्टिंग टू मूव. हाँ, और ये कंपनी भी वैसे ही है ना, मेजरली एक्सपोर्ट ड्रिवन ही है, श्रिम्प्स में ही है सब कुछ. हाँ, बरोबर. यस. ठीक है. सो अगर लिटरली अगर मेरा शिपिंग रूट्स और ये सब चलना है, प्रोबेबली आई मे हैव अ थीसिस दैट दिस कंपनी में स्टार्ट हैविंग बेटर प्रोस्पेक्ट्स. हम्म. ठीक है. तो इसमें करोगे क्या ना जगदीश, योर वेलोसिटी एग्जीक्यूशन राइट और स्कैन्स. ओके. एंड सिंस यू आर ऑन द स्क्रीन एंड ट्रैकिंग इट द होल डे. ओके. Yes. 9:15 to 9:45 plan or visualization may be different. Say 10 to 12 plan may be different. 12 to 2 may be different. And the last 1 hour may be different. बरोबर. ठीक है. तो हर पार्ट पे एक बार विजुअलाइज करो कि फॉर यू टू ट्रिगर एन एंट्री राइट, what do you now need to see in these specific time blocks? हाँ, 9:15 to ओके. 9:45 will be different from a 12 to 2. क्योंकि a हम्म. part of that action or volatility of the day is already done. Yes, 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 तो yes, yes. 12 से 2 जो आ रहा है, he is coming out with a different thesis of someone who is coming at 9:15. क्योंकि हम्म. 9:15 को ले रहा है ना, वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ आ रहा है कि मेरे को ये खरीदना है, हाँ, बरोबर. either Yes. on a funda or a technical basis. Yes, yes. Okay, someone who is coming midday, right? He is not looking purely from that point of view always. He may be looking हम्म. to accumulate or he may just be looking to scalp on that intraday. कुछ न्यूज आ रहा है या उसको कुछ बायस होगा on that day which was not there at 9:50. बरोबर. ओके. नहीं, बट मेरा मतलब ये भी क्वेश्चन था कि अगर समझो ये जैसे कि सर ने बोला ना कि सप्लाई इनफ एब्जॉर्ब हो चुका है, तो यहाँ से कैन वी मतलब विजुअलाइज के यहाँ से थोड़ा मतलब सस्टेनिंग ब्रेकआउट अच्छे या तो दो ये पांच तुमने बोला था ना बेस का लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है. वही लग रहा है ना. हाँ, या ओके. एग्जैक्टली वैसे ही है ओके. ना. सब तुम्हारा बेस का लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही दिखेगा ना जगदीश. हाँ, हाँ, हाँ. हाँ. तो यस. ये अगर तुम डाल दोगे तो मिनरविनी को लेके आ जाओगे, वो चीट पैटर्न बोल देगा इसको. हाँ, ओके, गॉट इट. ठीक है. नेक्स्ट स्टॉक जो है एथर इंडस्ट्रीज. सो इज द डिमांड इनफ? डिमांड क्वालिटी, इज इट इनफ? Yes. Yes. डिमांड है, क्वालिटी Yes. आई मीन. Yes. ठीक है. ठीक है. अच्छा, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी जगदीश? है, डिमांड तो अच्छा खासा है बट क्वालिटी ठीक लग रही है अगर उससे कंपेयर एटलांटा एलो पी फोकस इनसे कंपेयर करें. नहीं, वैलिड पॉइंट है. ठीक है. अच्छा, यहाँ क्या सप्लाई इनफ बन चुकी है कि इसको बड़े कंसोलिडेशन की जरूरत है? नहीं. नो. ठीक है. कोई और? नहीं, Just a जो pull सप्लाई एग्जॉस्ट okay. दुष्यंत. हाँ, आई थिंक जमशीद कुछ बोल रहा था. हाँ. हाँ, जमशीद. हाँ, बोलिए. Just a pullback could be okay also because it's still Pullback to what, Jamshid? It's already pulling back, no? yeah. So maybe just a few days of pause or something, and that should be Okay. Will that strengthen the setup or weaken it? You're already seeing the last week, right? Last 5 days have been strong despite a shitty market. yeah. ठीक है. If you adding 2 more tight bars here, okay, trying to fit it in your VCP visualization or actually removing urgency from the buyers? No, I just meant if it comes. Can you just move the cursor a bit? I just wanted to see if it's coming to anywhere near the 10. Okay. I just thought if it was somewhere closer to the 10-day and then. कल तुम्हारा 10-day catch up हो जाएगा ना? Moment it opens tomorrow, it will catch up. Yeah. Then I think it should be okay. सर, ये वीक प्ले के लिए कैसा रहेगा आपके ओपिनियन में, चिराग सर? Yeah, it's very good. मेरे ओपिनियन में वेरी गुड है, मतलब एक्यूरेट है.
Yes. Okay. एक्यूरेट है। This is exactly Yes. the point where you play weak play, Jagdish. हाँ. तो Yes. तुम्हारे एक्चुअली दिमाग में पहले आंसर आ गया था, तुमने क्वेश्चन बाद में पूछा उसका। और इनफैक्ट यदि देखो ना तो मैं इसको अवंती या इस तरह के सेटअप से बेटर इसलिए मानूंगा क्योंकि अवंती वगैरह जैसे 10% सर्किट में चला गया, प्लस ये जो है ये लेस लिक्विड स्टॉक है। अवंती भी जो है बहुत खराब लिक्विडिटी है इसकी। तो वैसे में जो है ना इट बिकम्स मतलब एक ईथर विल बी अ फार बेटर ट्रेड देन अवंती सॉर्ट ऑफ ट्रेड एट दिस। Yes, yes. एंड इवन हर एक पॉइंट पे पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग हुआ भी है correct करने के बाद, ग्रीन मूव के बाद। हाँ बेस हाँ हाँ हाँ। प्रीवियस बेस भी उतना दूर नहीं है, तो गुड अपसाइड इज आई थिंक सो लेफ्ट। ठीक है। पार्क हॉस्पिटल इज डिमांड इनफ? Demand तो Not really. हाँ. Is there not really. consolidation of good quality? No, No. consolidation is not good. No. दैट इज द पॉइंट। No. No. और ये भी है कि जब बढ़ रहा था एक्चुअली तो बहुत छोटे छोटे रेंज बार में बढ़ रहा था, और जब यस। जैसे बड़े बार आने लगे वैसे ही ज्यादा सेलिंग एक्चुअली मतलब रिट्रेस कर चुका है सब बड़े बार से देखा जाए और यहाँ पे वीक प्ले लोगे जगदीश? तो। नो सर, नो। दिख गया ना डिफरेंस दोनों में यार। हाँ. एसजी मार्ट इज डिमांड Possible, इनफ? like, या हाँ no, जमशेद। sorry. Yes. मैं previous वाले पे बात कर रहे थे, sorry. So it could possibly be a kind of a distribution also, wild swings and trying to. प्रीवियस वाले में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे बोल रहे हैं? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बोल हाँ रहे हैं। जी. Means kind of like people are trying to get rid of it also. That's why the wild swings are coming. हाँ नहीं नहीं वो तो है। यहाँ पे जो है ना वाइल्ड स्विंग तो एक मार्केट की वजह से भी आ रही है, लेकिन कंसोलिडेशन क्वालिटी भी अच्छी नहीं है इस केस में। आई थिंक थोड़ी नॉइज आ रही है किसी के पीछे से, इट इज मेकिंग अ बिट हार्डर टू लिसन। ठीक है। एसजी मार्ट इज डिमांड इनफ? Yes, sir. Yes. Yes. Demand is good, but not action. like P focus. Better than Anyone P. think better than P focus? Yes, I can say it is better than P focus. ठीक है। कोई It ट्रेड is का better than previous. यस यस कोई ट्रेड का ऑब्जेक्टिव किसी को नजर आ रहा है यहाँ पे? कोई पॉसिबिलिटी अगले 5 दिन में 3 दिन में ट्रेड कोई भी अगले हफ्ते के लिए? थिंक फ्रॉम अगले हफ्ते 3 दिन है मेरा। Yes. ठीक है। कैसे ट्रेड करोगे जगदीश? जैसे कि सर ये पिछला जो स्विंग था ना इसका, अगर 12 तारीख को आएंगे फरवरी 12 को, तो फरवरी 12, तो यहाँ पे जैसे कि 2 दिन जो ये ऐसे गया था ना, हाँ ये ऐसे वाला मैं विजुलाइज थोड़ा कर सकता हूँ मतलब। अच्छा Just give me a sec. एक्यूरेट नहीं होगा एक्चुअली अगर देखना तो, पर फिर भी थोड़ा पॉज देके अगर आगे pause, मतलब मोमेंटम पॉज। Okay, what if it starts going up immediately in the first few minutes itself? अगले दिन हाँ. That will be हाँ, हो that will सकता be है even better. मोमेंटम बस्ट। It's even actually better for the gap up scan, right? बट मेरे को अपसाइड इतना मतलब वो मोमेंटम बस हाँ का नहीं था कैप 3 लग to रहा 5 days। यस वेलोसिटी खेल रहे हो ना जगदीश? हाँ मेरे लिए अगर तुम अच्छा है। 1.5% हाँ स्टॉप हाँ लॉस ये ले भी रहे हो, तुमको 5 टके हाँ पे तो बेचना चालू कर देना है वैसे भी। हाँ यस मेरे लिए अच्छा है स्कैल्प के लिए। अच्छा आई थिंक कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है शायद, मतलब आगे की वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में से जिसको मैं ऑब्जर्व करूं, बट थोड़ा सा वेट करूंगा फॉर अ सेकेंड लेग ऑफ अपसाइड के लिए। मतलब अपसाइड स्कैल्पिंग के तौर पे इट इज स्टिल वर्क, बट आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल बट मेन इज इट लिक्विड इनफ? आई थिंक इट इज लिक्विड इनफ। देख ना इसलिए आए नहीं है मेरे तेरे स्कैन में तो। स्कैन पर तो आ रहा है। आई थिंक ये कोई 16 करोड़ का एवरेज टर्नओवर है स्टॉक में, बट एवरेज टर्नओवर के बावजूद लिक्विड इनफ नहीं है। ठीक है। सनसेरा इज द डिमांड इनफ? नो सर। नो राइट, तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। सीपी प्लस इज द डिमांड इनफ? लिक्विड नहीं होगा ये शायद। है हाँ काम चलाऊ है, काम चल सकता है। कुछ स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स तो जरूर हैं इसमें, कोई डाउट नहीं है।
है, थोड़ा लेस लिक्विड है, बट एनीवे एक बार के लिए मतलब ऐसा भी नहीं है जैसा हम लोग चुन रहे हैं उसमें बहुत एक्सेप्शनली बुरा भी नहीं है, ठीक है। सो इज द डिमांड इनफ? एनीवन Yes, फाइंड्स yes. एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस स्टॉक? Demand is there but not interesting. डिमांड तो थोड़ी सी दिख रही है लेकिन कोई इंटरेस्टिंग नजर आ नहीं रहा है। इतने सारे ऑप्शंस है तो इसमें क्यों दिमाग खपाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ एक बेस ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। हम जी लोग बेसिस ट्रेड नहीं करते हैं, बट एक खराब मार्केट में इसने एक बेस बनाया है, उसमें से यहाँ तक इस स्टॉक ने डिमांड देनी शुरू की है इस पॉइंट पे, ठीक है। सबसे पहले सबसे शॉर्ट टर्म व्यू से स्टार्ट करते हैं। कैन वी विजुअलाइज समथिंग लाइक दिस? पॉसिबल, यस। यस सर, यस। है ना, सबसे छोटे में यदि देखा तो। हाँ, ये हो जाएगा तो फिर वो तेजस वगैरह वाली कैटेगरी में आ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। No, no, Manish, this is different from Tejas, no? Tejas was in weakness, no? This is still in strength. हाँ, सॉरी स्टरलाइट वाली कैटेगरी में आ जाएगा अगर ऐसा हुआ। ठीक है, This is ठीक है। actually better for the gap up also. सो ये फॉर्मेशन के साथ तब फिर इसका जो बिहेवियर इट विल बी क्लियरली चेंज हो जाएगा उसमें, है ना। In अच्छा, fact, और this is the पॉसिबिलिटी क्या? perfect stock. Sorry, एक सेकंड क्या? This is the perfect stock to actually visualize वो 5 या 6 टाइम ब्लॉक में कैसे कैसे हो सकता है क्या? How will it act in the first 15 minutes, in the next 2 hours, the next 2 hours, the next 2 hours, and then the close. हाँ, sorry, go. ठीक है, यदि ये गैप डाउन हो, ठीक है, नाउ विजुअलाइज अनदर सिचुएशन। यदि ये यहाँ से गैप डाउन होता है, एनीवन थिंक्स कि इसको गैप डाउन रिवर्सल बाय किया जा सकता है? नो। अच्छा, ठीक है। Yes, यदि because of गैप the डाउन strong होके वो buying. ऊपर की तरफ जाता है, मतलब गैप डाउन में मनीष ये प्रॉब्लम है कि वो नीचे एक्सपैंड हो सकता है, बट व्हाट इफ गैप डाउन होके वो ऊपर की तरफ जाता है और आपके डिमांड के किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है? विल यू कंसिडर इट एज अ वायबल अपॉर्चुनिटी? या सवाल, यस। सो अगर जैसे ये पिछले दिन इसमें लगता है कि डिमांड काफी आई उसके बावजूद इसने सप्लाई काफी है उसके बावजूद इसने सस्टेन कर लिया, ऐसा लग रहा है विदाउट गोइंग इनटू द इंट्राडे कैरेक्टर। तो अगर गैप डाउन आने के बाद रिवर्स करता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, देन यस, बट आई विल वेट टिल एंड ऑफ द डे। अच्छा, Chirag sir, can we look at the Friday intraday action once? Yes, sure. 5 मिनट। Yeah. ये है आपका फ्राइडे का एक्शन करंट। Okay. My only theory was that if it was not for Friday, maybe the stock could have closed at the highs. They did not want to keep it open over the weekend. इसके लिए it formed a wick. So the stock still looks strong and can follow through. काफी अच्छा पॉइंट आपने रखा है। मेरा भी मानना है कि इट मेक्स सेंस एक्चुअली। मे बी इसीलिए मेरा पहला जो व्यू है इसमें वो ये है कि व्हाट इफ इट ओपन्स गैप अप, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट दैट केस। और सेकेंड ओपिनियन ये है कि व्हाट इफ इट ओपन्स गैप डाउन, क्योंकि आपका अमेरिकन मार्केट खराब बंद हुआ है, न्यूज खराब आ रही है, तो क्या हो कि यदि गैप डाउन होके ऊपर जाना शुरू, कैन वी विजुअलाइज दैट सिचुएशन जहां बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर द स्टॉक ओपन्स गैप डाउन एंड स्टार्ट्स गोइंग अप, व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट? Something like Omni. Omni, yes. I think that will be a very much viable situation, जहां तक मेरा मानना है। सर ये थोड़ा क्योंकि डे 2 या फिर डे 3 एंट्री टाइप हो गया ना, मतलब गैप डाउन होगा तो तुम्हारा सप्लाई एब्जॉर्ब हो गया ना। डे 2 एंट्री होता है या डे 3 एंट्री होता है, यदि ये गैप अप पे तुम बाय कर रहे हो, यहाँ पे तुम ओके सेल ऑफ पे बाय कर रहे हो ना, तो तुम एनीवे देख रहे हो प्रेशर तो डल ही गया ना एक तरीके से, राइट। तो आई फील कि दैट विल बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट यदि ये गैप डाउन खुलता है, बिकॉज द न्यूज इज टेरेबल। मार्केट में कल भी चूंकि अटैक्स वगैरह हुए हैं, तो आई थिंक कि जो है ना, मतलब कि सिचुएशन खराब है उधर भी, तो आई थिंक, और यूएस भी खराब बंद हुआ है, तो आई थिंक ये खुलेगा खराब, बट लेट्स सी कि उसके बाद इसका बिहेवियर कैसा रहता है। मे बी वी कैन गेट अ गुड ट्रेड हियर, ठीक है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो। यस ये गैप डाउन करता है तो कहाँ पर एंट्री होगी अगर होना है? गैप डाउन होगा तो टर्न देख के एंट्री कर लेंगे ना, फर्स्ट 5 मिनट देख लेंगे कि कैसा चल रहा है। यदि एक
अभी किसका चार्ट था अनुराग जिसमें एक रेड बार था पड़ा, शायद कुणाल का चार्ट था ना, और उसके बाद वो शाम के समय दोपहर में ब्रेकआउट हुआ था, फर्स्ट नेट डाउन वाला था, इसी थर्सडे उसडे को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ, जीपीआई मनीष आपको याद है? ये जीपीआई कौन सा? GPIL हो सकता है, लेट मी चेक। GPIL कहाँ बाई किया था GPIL? जीपीआईएल यहाँ पे था 24th को शायद। 24th को, ये वाले दिन है ना, ये वाले दिन था 24th। हाँ 24 ठीक है। या वो जो पिन बार है ना वो। हाँ नहीं, GPIL नहीं था, एक दूसरा कोई स्टॉक था जो खुला था डाउन एंड इमीडिएटली वो बॉटम बना के टर्न हुआ था। याद नहीं आ रहा यार। हाँ लगते ध्यान से उतर गया, ठीक है। एनीवे यदि ये डाउन खुलेगा ना तो वी विल ऑब्जर्व कि वो अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, देन यदि हाई तोड़ेगा तो वी विल बाय दैट, उस तरह से। थोड़ा और मार्केट भी देख लेना चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी समथिंग विच विल बी यूजफुल, कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट ऐसा रहता है। एक्चुअली चैलेंज ये है इसमें कि नेक्स्ट डे अगेन हम लोगों का छुट्टी है, तो इवन मंडे विल बी अ लाइट ट्रेडिंग डे, पूरा हफ्ता ही लाइट ट्रेडिंग डे। दैट इज अ बिगर चैलेंज फॉर मी इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट समथिंग की मतलब यहाँ पे इस तरह का। तो आई थिंक कि जो है ना, इसलिए थोड़ा मैं ऑब्जर्व करूंगा, लेकिन मुझे लगता है यदि ये गैप डाउन खुलता तो बहुत अच्छा ट्रेड होता, गैप अप भी अच्छा होता, गैप डाउन भी अच्छा होता, ठीक है। सो यदि हम लोग इतने खराब मार्केट में भी देखें तो वी आर एबल टू फिगर आउट 4-5 स्टॉक्स टू लुक फॉर, जबकि इतना चैलेंजिंग और घटिया मार्केट है। अब तो डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स मिलेंगे क्योंकि ये मेरी ओल्ड वॉच लिस्ट से निकल रहे थे, बट अब जो मैंने इजी मनी में स्कैन किया उसमें से आएंगे, तो हो सकता है अभी कंसोलिडेशन सफिशिएंट नहीं मिले। एनीवन, एनी व्यूज अबाउट दिस स्टॉक? थर्ड डे ऑफ द मूव। सो ट्रेडेबल नहीं है इस समय, हम्म मुझे ऐसा लगता है। हाँ ठीक है, ठीक है। गुजरात अल्काली, हम्म एनी व्यूज? ओके, यहाँ पे कैन वी थिंक ऑफ अगेन अ 10 DMA टच एंड गोइंग अप लाइक अ रिवर्सल? Yes. 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 तो ये आइडियली ये जब स्कैन होगा ना, आई थिंक कौन करुणा कर या कोई पूछ रहा था, दिस वोंट प्रोबेबली कम इन द फर्स्ट इनिशियल मिनट्स बट विल कम आफ्टर दैट। So my visualization is it starts going down, touches the say कितना है वो 550 560 kind of हम्म up at NDMA, then it will become an observation zone for me for the entry reversing. अभी जैसे GPIL में दिख रहा था ना that. और यहाँ से वो गैप अप करके ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे तो मीन्स देन। हो तो सकता है but do you think it is मतलब हो तो सकता है वैसे, but what will be better risk reward इसमें? यहाँ पे सप्लाई एब्जॉर्प्शन क्योंकि कंप्लीट दिख नहीं रहा है ना। I can even visualize सही है। the stock somewhat consolidating and giving a shakeout entry, sort of like how we saw हाँ हाँ, वो Chirag's entry in तुम्हारा Amber. थीसिस है करण, आई वाज हाँ, विजुअलाइजिंग फॉर मंडे। okay, okay. अगर तुम सपोज थर्सडे फ्राइडे के लिए विजुअलाइज करोगे तो वैसे ही आएगा, तुम 2-3 दिन Hmm. तो सोचोगे ना, इफ आई एम थिंकिंग फॉर मंडे स्कैन। Okay. ये वॉर ड्रिवन स्टॉक है, इसमें कंसोलिडेशन के चांसेस कम है। जो भी होगा ऊपर नीचे तेजी होगा, जो भी होगा। ठीक है। सो इट इज अ स्टॉक दैट वी शुड ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन के लिए इसको हम लोग रख सकते हैं। SG फिन, एनीवन, एनीथिंग है यहाँ पे? ये लगता है कोई ग्रुप लेवल का कोई कुछ चल रहा है, SG फिन और हो SG सकता है, मार्ट हाँ हाँ और हाँ। और इसकी अपोलो पाइप, अपोलो दूसरा वाला जो है, अच्छा ये चारों एक ही ग्रुप के हैं, तो ये कुछ अच्छा, ग्रुप SG लेवल का वाला सब कुछ चल एक रहा ही है। है। हाँ, SG फिन और अपोलो पाइप और अपोलो दूसरा है ना, एक अच्छा। अपोलो स्टील वाला जो है, वो एक ही ग्रुप के हैं अपोलो चारों। हाँ अच्छा ट्यूब्स, हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी इसमें कोई ज्यादा ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं है, मे बी शायद थोड़ा वेट करके कुछ बने तो बने, क्योंकि अभी तो 4 दिन ऑलरेडी। SPL पेट्रोल,
कुछ नहीं अभी। नो सर। इसमें गैप डाउन एंट्री विजुअलाइज कर सकते हैं क्या? डिमांड एक ही अगर दिन का है ना अनुराग, हाँ अच्छा थोड़ा वीक है ना, मतलब गैप डाउन के नहीं, लिए भी जैसे यू नीड सम डिमांड। जैसे तेजस में आपने दिखा था कि फॉर हाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग तेजस ऑलरेडी 2 दिन का डिमांड था, ये मुझे थोड़ा भी लग रहा है कि मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ कि स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। अच्छा ठीक यदि मैं कंफर्म्ड होता ना तो मैं उस ट्रेड को लेना चाहता, क्योंकि वो बहुत एंटिसिपेटिव ट्रेड है ना, इस वजह से। ठीक सर डे 2 के लिए। डे 2 के लिए अच्छा है, यदि गैप अप ओके। खुले तो काफी अच्छा है, यहाँ पे विक प्ले के लिए बहुत अच्छा है। हम्म। दैट विल बी अ परफेक्ट एंट्री। अपोलो पाइप अगेन अनदर आ गया मनीष वाला स्टॉक। ठीक है, इस डिमांड इनफ। यस। Yes. ठीक है, इस सप्लाई इनफ डेवलप्ड और एब्सॉर्ब। लुक्स फाइन। अभी भी आ रही है सप्लाई, क्योंकि ऊपर ऊपर बिल्स दिख रही है। हालांकि फ्राइडे के एक्शन से लग रहा है कि अब शायद नहीं होगा। आई एग्री विथ मनीष की अभी मुझे सेटअप के तौर पे मेच्योर नहीं लग रहा है, एंड बिकॉज सेटअप के तौर पे मेच्योर नहीं लग रहा है तो एंट्री के तौर पे देखने का भी मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं। ठीक है, इज द डिमांड इनफ। यस। यस थोड़ा चॉपी है, मार्केट के यस। कॉन्टेक्स्ट में चॉपीनेस देखना। ठीक है, अच्छा क्या इसमें सप्लाई बन चुकी है, सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है, क्या स्थिति? फिलहाल के लिए इतना Not. मतलब ट्रेडेबल नहीं है। हम्म हम्म हाँ आनंद, आप कुछ बोल रहे थे। अब मैं सो अभी सप्लाई उतनी तो नहीं बनी है द वे इट मूव, क्योंकि इसने छोटा छोटा पुल बैक भी दिया है बीच में, बट स्टिल ये कंसोलिडेट करे एंड देन जाए तो वी कैन टेक। नहीं लगता है कि अभी ये जो है ना तुरंत कोई ट्रेड के लायक नहीं है। हम्म हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनीथिंग इंटरेस्टिंग हियर? नो सर। डिमांड इनफ नहीं है? डिमांड तो है। Plus KSH, na? हाँ Seems similar to that KSH, na? That its demand is there, but हाँ not हाँ full हाँ consolidation. हाँ 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 हाँ। ये KSH से ज्यादा क्लीनर ज्यादा। नहीं है? यस यस यस। बेटर। तो कुछ ऑप्शन, एक क्या ये लो वोलेटिलिटी बहुत था पीछे, हम लोग 2% बार देख रहे, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है यहाँ से ये हम लिक्विड लोगों एनफ का, है क्या? ये देखना पड़ेगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता है लिक्विड लिक्विड इनफ स्टॉक। है। हाँ लिक्विड स्टॉक है, वही मेरे को रिस्क था इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमटार, एनीथिंग इंटरेस्टिंग हियर? नो। अच्छा नॉट रियली। आई थिंक कौन जगदीश ही ट्रेड कर रहा था। अच्छा, इज दिस अ कंसोलिडेशन इन वीकनेस और इन स्ट्रेंथ? कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ में है सर, देखा जाए तो अभी तक भी, लेकिन ओके, ज्यादा थर्ड ग्राउंड। ऑप्शन, और इज इट जस्ट अ डेड कंसोलिडेशन? समवॉट बोथ। बोथ कौन मतलब सा? डिमांड, मतलब थोड़ा ऊपर भी, क्योंकि ये ज्यादा रिट्रेस नहीं किया अगर देखूं ना मैं तो। जैसे कि तेजस का था कि वो आधे से ज्यादा मूव अपना खा चुका था, ये अपने टॉप 1/3 में ही है अगर मैं देखूं तो। मतलब मैं पूरा मापा नहीं, पर थोड़ा ऐसा लग रहा है। पर डिमांड अभी इतना मेरे को, मतलब आखिरी डिमांड था वो 16 तारीख 17 तारीख का कैंडल था खाली। उसके बाद में बस वो, मतलब तब से खाली बस ये इधर उधर, मतलब चौपी ज्यादा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसमें एंटिसिपेशन एंट्री तो ले नहीं सकते हो? ना। हाँ, सो दैट मीन्स यू आर रूलिंग आउट स्ट्रेंथ फॉर श्योर, या तो डेड है या वीक है। ओके ओके ओके, करेक्ट गॉट ना? इट। हाँ बरोबर। Anurag, like, what change in price action in the next 2 or 3 days will make this stock, a strong one to enter? Like, any, like, Okay, is it a close above okay, those? I'll ask you, what can you visualize, Abel? What will make this stronger for you? Yeah, what I think is that there is still supply left, because whenever it's trying to break, there is a selling we can see.
So what I'm thinking is like if there is a strong close above all those wicks, Okay. So maybe it's a essentially sign of demand comes back in some way or the other. yeah. Correct. Or if Yeah. all the supply comes back so strongly and demand overpowers it. So if Yeah. it is dead or consolidating in weakness, your go-to finally beyond the point is only demand resumption, right? Now, Yeah. demand resumption can happen over that particular part or below that particular part. I think this is a stock that can even break down. Yes. मतलब मुझे काफी वीक लग रहा है. तो अगर ब्रेक डाउन होगा ना then तो it is gone. So वो my point was if it breaks down, right, and it goes up again. जैसे अगर ब्रेक डाउन होगा ना it may probably start looking like Tejas for example. Okay, तो तेजस जैसे दिखने लगे या then I'm looking at मतलब reversal for that case. My antithesis becomes stronger. नहीं वो सही पॉइंट है वहां पे. इसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड की या इसको एक शेकआउट रिवर्सल की जरूरत है तो ताकि अपने इंटरेस्ट लिस्ट में आए. For me this is just getting to a dead phase अभी धीरे धीरे. हाँ डेड फेज है. इनफैक्ट सप्लाई भी मुझे लगता है ज्यादा बनी हुई है एंड दिस इज द एग्जैक्ट एरिया जहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं देखना चाहिए. क्योंकि यहाँ यदि रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे ना तो इट विल लुक लाइक इट इज गोइंग अप बट इट इज द वर्स्ट स्टॉक टू ट्रेड राइट नाउ. G-Ship. Anything interesting here? Is the demand enough? Is the supply enough developed and absorbed? Not fully absorbed yet. Demand enough है? Yeah, looks like yes. ठीक है. इसका एक ही केस मैं दे सकता हूँ. आई थिंक आई एग्री वेरी मच विथ मनीष के पॉइंट के साथ. एक ही केस ये दे सकता हूँ कि इट ओपन समथिंग लाइक दिस. अदरवाइज और कोई रीजन नहीं कि मैं इस स्टॉक में जरा सा भी इंटरेस्टेड हूँ. बट दैट इज द ओनली थिंग दैट आई कैन गिव अगेंस्ट दैट. आई थिंक मोस्टली ये जो है ना सफिशिएंट नहीं है. एनीवन एल्स? सर तो अगर अगले दिन समझो ऊपर जाता है तो आप विल यू टेक दैट मतलब? गैप अप खुले यहाँ से तो आई मे बी इंटरेस्टेड इन द स्टॉक. मतलब गैप लेकिन डाउन गैप खुल के अप अगर का स्ट्रेंथ शो करेगा तो? नहीं, गैप डाउन के लिए मुझे नहीं लगता कि सफिशिएंट इसमें मेरे पास कन्विक्शन है इसको बाय करने की. मैं गैप डाउन वहां बाय करूंगा जहाँ स्ट्रेंथ में गैप डाउन हो रहा है. ये क्या है ना कि चॉपनेस में गैप डाउन हो रहा है. ओके. अनुराग कुछ ऐड करें? नहीं, आई थिंक उसमें इतना ही आई थिंक. प्लस ये कैटलिस्ट बेस्ड भी था. आई थिंक दिस कंसोलिडेशन इज स्टिल बेटर. अच्छा. हाँ, यहाँ पे एक्चुअली अगर एक दो दिन थोड़ा तुम्हारा यहाँ पे एक्चुअली जल्दी तुम्हारा विक प्ले ज्यादा अच्छा भी चलेगा शायद. Not for tomorrow, the wick probably may be too big to an extent, but I think वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा ना. आई थिंक इट मे बी बेटर. जैसे चिराग एक बार तेजस पे आ जाओगे. आई थिंक दिनेश ने बोला था या किसी ने बोला था अगस्त. हाँ, वो रेड बार छोड़ देना सतीश. ओके सी किधर. हाँ नहीं, थोड़ा आई थिंक एक दो बार मिसिंग है इसमें. एक बार थोड़ा आगे. अच्छा आगे बढ़ा दो. हाँ हाँ, लाइव चार्ट पर. हाँ हाँ, अभी कल वाला बार अगर हटा दोगे ना जगदीश. ओके, देन इफ यू सी इट वाज एक्चुअली द प्रीवियस टाइट बार वाज विद इन द प्रीवियस डे वीक. यस यस यस. करेक्ट, दैट वाज एक्चुअली मेकिंग फॉर द गुड एंट्री पॉइंट. कल मैं ध्यान में भी रखा था कि ये डे हाई क्रॉस करके अगर एंट्री देता है तो, बट इट डिड नॉट गिव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट एक्चुअली मैं ये रिवर्सल एंट्री के लिए देख रहा था कल. सर पर वीक प्ले भी हेलो. हाँ 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 यस. मैंने सोचा था कि वीक प्ले ज्यादा स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ज्यादा Yeah, मतलब yeah, it is काम करता always, है ना. yeah. It is stronger. This is not like a very good setup. It's a ओके forced ओके setup. ओके. ओके गॉट इट. ठीक है, आगे जाए. Now the last stock in list is Bharat Forge. I was not very much interested. Just add करने के लिए add किया. I don't think इसमें अभी कुछ भी जाता है. It is a bad one.
ठीक है। सो लिस्ट यदि हम लोग देखें तो रफली हम लोगों ने जो एनालिसिस किया, वी गॉट ए फ्यू स्टॉक्स हियर, लगभग 6 स्टॉक के करीब। और आई थिंक कि एक स्टॉक शायद यहाँ पे जी शिपयार्ड था जो कि गैप अप की केस में था, बट आई वाज नॉट टू मच इंटरेस्टेड। तो इस तरह से हम लोगों ने फिल्टर आउट कर लिया। अब जो अपने को प्रायोरिटी लगेगी अकॉर्डिंग टू हाउ द स्टॉक विल स्टार्ट, मतलब मार्केट जैसा स्टार्ट होता है उस हिसाब से जो प्रायोरिटी लगेगी। कुछ चीजें ड्यूरिंग द डे भी स्टार्ट होती है, इफ यू लुक एट द गैप अप स्कैन, तो कुछ चीजें आपको उस दिन भी ऐड होती हैं। तो वो सब मिला के यू विल गेट अ लिस्ट टू ट्रेड द स्टॉक। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, इथर में यदि हम लोगों का एक गैप अप हो सकता है, सीपी प्लस गैप डाउन रिवर्सल भी अच्छा ट्रेडेबल है, एसटीएल टेक कुछ हद तक चल सकता है, बहुत अच्छा, मैं इसको ठीक ठाक बोलूंगा लिस्ट में। आई थिंक सीपी प्लस एंड इथर विल बी एट द टॉप। वो हम लोगों के टॉप के सेटअप्स होंगे। उलेक्ट्रा आई विल लुक फॉर, not very sure but I will look for definitely. Avanti and GE I am not so much interested, but ये ऊपर के जो चार है ना, that I will prefer looking at the present state. उसके बाद के डिसीजंस जो है वो इस बात पे लिए जाएंगे कि आपका स्टॉक खुलता कैसा है, बिहेव कैसा करता है। तीसरी चीज क्या होती है, कहीं खुलता है आपको एंट्री ही नहीं मिलती है, कहीं खुलते हैं और खराब हो जाते हैं, वैसा भी हो सकता है। और एक सिचुएशन और क्या होती है कि लास्टली यू विल ऑलवेज हैव एबंडेंस, राइट। अभी मार्केट खराब है इसलिए हम लोगों को ये 4-6 जो भी मिला, लेकिन जब मार्केट अच्छा रहेगा यू विल ऑलवेज हैव सम एबंडेंस। कुछ मिस होता है, कुछ लोग क्या होते हैं कि मिस्ड स्टॉक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते यदि वो मिस हो गया एंड दे डिडंट गेट इट, राइट। बट एक बात एक्सेप्टेंस के बारे में ये रहती है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू कैन ऑलवेज टेक ए फ्यू स्टॉक्स। आप सारे स्टॉक्स कभी ले नहीं सकते, तो एबंडेंस का फायदा ये होता है कि आपने जो बाय किया वो चला तो दूसरा भी चल रहा है, यू कैन मिस बट यू कैन स्टिल मेक, यू कैन ऑलवेज मिस अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, राइट। तो पॉइंट यही है सारे में कि इट इज नेवर अबाउट फाइंडिंग द एब्सोल्यूट स्टॉक जो कि उस दिन ऊपर जाएगा, इट इज ऑल अबाउट probability कहाँ लग रही है। Based on this, I think the probability is very much high in these two stocks. Still, it is conditional because the market is bad. And शायद next week थोड़ा lighter trading भी है क्योंकि आपका पूरा हफ्ता जो है वो कट के ही है, तो इस वजह से। So, but I think these 4 stocks will qualify in my list to look for on Monday on the basis of end of that day scan. बाकी live scan में देखते हैं कैसा जाता है ना। Is it clear?